हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। तो आज हम लोग यहाँ पर करेंट अफेयर्स वीडियो शुरू कर रहे हैं हमारे 1 से 7 नवंबर का। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि हाँ, आपका जो एग्जाम्स आ रहे हैं नबार्ड का, सेबी का, आरबीआई का, तो ये करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो इस पार्ट में हम पीआईबी में आई हुई सभी न्यूज कवर करते हैं। तो कुछ न्यूज यहाँ पर फेज 1 के लिए इंपॉर्टेंट होती है, मेजरली न्यूज फेज 1 एंड फेज 2 दोनों में होती है। तो अगर आपको यहाँ पर फेज 2 आरबीआई देना है तो स्किप कर देना उस वाले पार्ट को। ओके, तो ऑक्सबो वेटलैंड यहाँ पर हमारे पास में एक था गोगा बिल, जिसको हमने 94th रामसर वेबसाइट बनाया है एंड ये हमारा लेटेस्ट एडिशन है। अच्छा, ऑक्सबो वेटलैंड जो है ये यहाँ पर हमारे फॉर्म हुए हैं गंगा और महानंदा रिवर्स के बीच में। इसके अलावा यहाँ पर हमें और क्या जानना है, ये बिहार का पहला कम्युनिटी क्या है, कम्युनिटी रिजर्व है। इसके अलावा यहाँ पर हमें ये जानना है कि कंजर्व और मैनेज जो इसको करते हैं वो लोकल कम्युनिटीज ही कर रहे हैं। इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट है ये, इकोलॉजिकली माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए जो इंडिया में दूसरी कंट्रीज से बर्ड्स आती हैं, ऑफ कोर्स शॉर्ट टर्म के लिए आती हैं। एंड यहाँ पर अगर बिहार की पोजीशन देखें तो बिहार के पास 6 रामसर साइट्स है, थर्ड हाईएस्ट है ये इंडिया में, तमिलनाडु उत्तर प्रदेश। इंडिया का पोजीशन फर्स्ट है एशिया में, थर्ड है ग्लोबली। यूके का 176 है, मैक्सिको में 144 साइट्स हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास 94 साइट्स हैं। टोटल रामसर साइट जो है वो आपकी 2546 हैं। अच्छा, बिहार की बात करें तो प्रीवियस रामसर साइट्स में हमारे पास गोकुल जलाशय और उदयपुर झील थी वेस्ट चंपारण से। उदयपुर झील आपसे पूछा जा सकता है कंफ्यूज करने के लिए कहाँ पर है, तो ये आपकी वेस्ट चंपारण में है। ठीक है, ऑक्सबो वेटलैंड कौन से होते हैं, यू शेप्ड होते हैं। जैसे ऑक्सबो होता है ना, बेसिकली जैसे यहाँ पर सींग होते हैं, हॉर्न्स होते हैं ऑक्स के, तो ये थोड़ा सा यू शेप्ड वैसी क्रेस्केंट शेप बॉडी होती है वाटर की, जो कि एक मेंडर बना रही होती है। जब यहाँ पर रिवर जो है कट कर कर जाती है मेन फ्लो से, तो रिवर ने अगर कट किया मेन फ्लो से तो यहाँ पर एक यू शेप बॉडी हमारी बन जाती है, और वो जो बॉडी है वो हमारे पास में यहाँ पर एक लेक जैसे बन गया। ठीक है, ये ऑक्सबो लेक्स आपके कहलाते हैं। तो यहाँ पर मेंडरिंग रिवर होनी चाहिए कि रिवर जो है वो नेचुरली अपने पाथ को कर्व कर जा रही है, और कर्व कर कर यहाँ पर एक यू शेप लूप हमारा मीएंडर्स का बन जाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर रामसर कन्वेंशन की बात करें तो अडॉप्ट किया गया था 1971 रामसर ईरान में, और ये आपके 172 कंट्रीज में है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास में 2 फरवरी को हम वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाते हैं। तो वो इसीलिए बनाते हैं क्योंकि आपका जो रामसर कन्वेंशन है ये उस दिन एक्सेप्ट हुआ था, यहाँ पर अडॉप्ट किया गया था। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, कंजर्वेशन एंड वाइस यूज ऑफ वेटलैंड्स एंड सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट। लखनऊ ने ज्वाइन करा है यूनेस्को का क्रिएटिव साइट्स नेटवर्क गैस्ट्रोनॉमी। लखनऊ यहाँ पर डेजिग्नेट किया गया है यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी 2025। रीजंस यहाँ पर रिकॉग्निशन के क्या है, रिच कल्नरी हेरिटेज है, आपको पता है बहुत अच्छा खाना मिलता है, और जो लोग नॉन वेजिटेरियन फूड अगर यहाँ पर कंज्यूम करते हैं तो उनके लिए तो ये एक जगह मतलब आप समझ सकते हैं हेवन के जैसी है। स्पेशली जो अवधी क्विजिन्स होते हैं, ग्लोबल रिकॉग्निशन मिला है ट्रेडिशनल डिशेस के लिए, यहाँ पर कबाब, बिरयानी, निहारी, स्वीट डेलिशियसीज तो आपको पता ही है डेलिकेसीज। अब आपको ये तो पता ही है कि यहाँ पर जो आपका लखनऊ है वो नवाबों का शहर माना जाता है, और नवाबों के यहाँ पर खाना बहुत अच्छा बनता था, अलग अलग तरह के इन्वेंशंस होते थे। अगर किसी को यहाँ पर जानना हो इसके बारे में तो यहाँ पर जो एक फेमस शेफ नहीं है इंडिया के, सेलिब्रिटी शेफ जिन्हें बोला जाता है, उनके भी हम वीडियोस देख सकते हैं से ही है। इवन आईएचएम है लखनऊ में, आपको पता हो अगर, तो काफी अच्छा खाना होता है और काफी ज्यादा फेमस भी है। पीएम मोदी का रिएक्शन था, कॉन्ग्रेचुलेट किया इन्होंने, हाईलाइट किया कि भाई वाइब्रेंट कल्चरल आइडेंटिटी है इसकी, एनकरेज करा ग्लोबल विजिटर्स को कि यहाँ पर इसका जो यूनिक फूड है वो कंज्यूम करें। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, अनाउंसमेंट 31 अक्टूबर 2025 में हुआ था। अगर आपके लखनऊ से दोस्त हैं या आप खुद लखनऊ के हैं तो आपने देखा होगा बहुत सारे वीडियोस भी यहाँ पर वायरल हुए थे इससे रिलेटेड। वर्ल्ड सिटीज डे में ये मनाया जाता है, 58 न्यू सिटीज को ऐड किया गया है यूसीसीएन के नेटवर्क में। इंडिया की कौन कौन सी सिटीज यूनेस्को के क्रिएटिव साइट्स नेटवर्क में सिटीज नेटवर्क में आएंगी, तो गैस्ट्रोनॉमी में यहाँ पर हैदराबाद, लखनऊ। हैदराबाद की बिरयानी आई थिंक तो हो सकता है कि यहाँ पर किसी को बिरयानी बहुत पसंद हो, तो उन्होंने डिसाइड किया कि भाई हैदराबाद और लखनऊ दोनों की ट्राई करते हैं, दोनों अच्छी लगी और दोनों ही सिटीज को ऐड कर दिया है। लिटरेचर की बात करें तो लिटरेचर में कोझिकोडे आ जाता है, म्यूजिक में वाराणसी, चेन्नई एंड देन ग्वालियर। फिल्म में आपको पता ही है इंडिया की बॉलीवुड सिटी मुंबई,
एंड क्राफ्ट्स एंड फॉक आर्ट्स की बात करें तो जयपुर एंड श्रीनगर। आर्किटेक्चर की बात करें तो यहाँ पर न्यू कैटेगरी ऐड की गई थी इस साल। ग्लोबल नेटवर्क में 408 ऐसी सिटीज हैं फ्रॉम मोर देन 100 कंट्रीज। ठीक है, चलो अब पीएम मोदी ने लॉन्च किया है 1 लाख करोड़ का आरडीआई स्कीम। यहाँ कहाँ पर, ESTIC 2025 में। तो एमर्जिंग साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कॉन्क्लेव हुआ था, जिसमें कि एक आरडीआई स्कीम इन्होंने निकाली है। अब इस स्कीम में यहाँ पर 1 लाख करोड़ का बजट रखा गया है ताकि एक प्राइवेट सेक्टर ड्रिवन इनोवेशन इकोसिस्टम बनाया जाए। और यहाँ हम कोशिश करेंगे कि हाई रिस्क हाई इम्पैक्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट करवाई जाए। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर 1 लाख करोड़ के कॉर्पस फंड के अलावा लॉन्ग टर्म लोन्स दिए जाएंगे लो या जीरो इंटरेस्ट रेट्स पर। कोलैबोरेशन यहाँ पर गवर्नमेंट, इंडस्ट्रीज, अकेडमिया करेंगे। प्रोक्योरमेंट रिफॉर्म्स, रेगुलेटरी सिंप्लीफिकेशन प्रोवाइड करेंगे। इंडिया का साइंटिफिक प्रोग्रेस यहाँ पर हाईलाइट किया गया है बाय पीएम। तो हमारी जो रिसर्च एंड आपकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्पेंडिंग है वो डबल हो गई है। पेटेंट फाइलिंग्स इंक्रीज किए हैं 17 फोल्ड। इंडिया की बात करें तो थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है, 6000 डीप टेक स्टार्टअप्स हैं। As of now, I was just talking to a student from our RP Academy Institute only. So he told me that he has a patent pending in his name. So I would love कि आप लोग यहाँ पर उनके लिए विश करें कि उनको ये पेटेंट मिल जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इनिशिएटिव यहाँ पर यूथ एंड एजुकेशन के लिए है। अटल टिंकरिंग लैब्स एक्सपेंड कर रहे हैं टू 25,000। 10,000 नए पीएम रिसर्च फेलोशिप्स आएंगे ओवर 5 इयर्स। प्रमोशन होगा स्टैम एजुकेशन का इन लोकल लैंग्वेजेस। इंडिया के एआई मिशन की बात करें, 10,000 करोड़ का बजट है। होस्ट करेंगे ग्लोबल एआई समिट फरवरी 2026 से। एथिकल एआई, ह्यूमन सेंट्रिक गवर्नेंस और एआई फॉर पब्लिक गुड्स। अमूल रैंक कर रहा है वर्ल्ड का नंबर 1 कोऑपरेटिव, इफको रैंक कर रहा है नंबर 2। तो यहाँ पर आईसीए वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर 2025 रैंकिंग्स आई हैं। अब आपको पता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज में अमूल इंडिया का पहला कोऑपरेटिव सोसाइटी था, जिसको यहाँ पर वल्लभ भाई पटेल जी के रिकमेंडेशन पर एक गांव के लोगों ने बनाया था। अमूल कहाँ पर है, गुजरात में आनंद में है। ठीक है, सेम यहाँ पर हमारा इफको भी है, जो कि इफको भी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है। आप लोगों को पता होगा, इवन नैनो यूरिया कर एक यहाँ पर इनिशिएटिव आया था आज से कुछ साल पहले इफको का। सो आई हैव अ फ्रेंड, उनकी सिस्टर हैं शगुन जायसवाल। तो उन्होंने, वो यहाँ पर एक मेजर साइंटिस्ट थी जिन्होंने इस नैनो यूरिया में कंट्रीब्यूट किया था। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि किस तरीके से इंडिया के कुछ ऑर्गेनाइजेशंस वर्ल्ड में हमें बेस्ट रैंकिंग्स दे रहे हैं। तो रैंकिंग यहाँ पर बेस्ड है जीडीपी पर कैपिटल परफॉर्मेंस के ऊपर। अमूल जीसीएमएमएफ को रैंक मिला 1 और इफको को रैंक मिला है 2। अगर बात करें आईसीए की, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस, तो हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में। पब्लिश करते हैं वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर एनुअली। पार्टनरशिप यहाँ पर यूआर आईसीएसई की रहती है, यूरोपियन रिसर्च इंस्टीट्यूट। एडिशनल कंटेक्स्ट तो रिकॉग्निशन जो है कोइंसाइड करता है विद द कंक्लूजन ऑफ यूएन इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स 2025। न्यू रेजोल्यूशन पास हुआ था यहाँ पर, जो कि हर 10 साल में एक बार ऑब्जर्व किया जाएगा। एंड इसके अलावा इंडिया ने हैवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च की है, CMS-3। ठीक है, जिसको इसरो के LVM-3 रॉकेट के साथ में लॉन्च किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर इंडिया जो है वो एनहांस करेगा मिलिट्री कम्युनिकेशन कैपेबिलिटीज को, फ्यूचर ह्यूमन स्पेस मिशंस को। अच्छा गाइस, जो हमने आरडीआई स्कीम के बारे में पढ़ा था उसमें एक चीज और रह गई, एनर्जी, डीप टेक्नोलॉजीज, बायोटेक, डिजिटल इकोनॉमी, ये सब हमारे यहाँ पर कोर फोकस रहने वाले हैं आरडीआई के। ठीक है, तो यहाँ पर रिकॉग्निशन ऑफ इन हाउस R&D यूनिट्स, कुछ इस तरीके से स्कीम को बोला गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट जाते हैं। पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किए हैं न्यू छत्तीसगढ़ विधानसभा और शांति शिखर सेंटर। तो न्यू छत्तीसगढ़ विधानसभा बिल्डिंग आई है, जो कि नवा रायपुर में बनाई गई। 25 साल यहाँ पर छत्तीसगढ़ के फॉर्मेशन को कंप्लीट हो गए हैं, जिसमें कि पीएम ने इसको डिस्क्राइब किया एज गोल्डन बिगनिंग फॉर डेवलपमेंट। तो 3 स्टेट्स हमारे बने थे उस टाइम पर, छत्तीसगढ़, झारखंड, 2 बने, 3 बने थे, आई थिंक 2 बने हैं, छत्तीसगढ़ और झारखंड 2 बने हैं। ठीक है, थर्ड आई थिंक नहीं बना है, मेरे को गलत याद था। एंड पे किया हमने ट्रिब्यूट अटल बिहारी वाजपेयी जी को। ग्रीन बिल्डिंग प्रिंसिपल्स हमारे बिल्ड हुए थे। इक्विप्ड है ये सोलर पार्क के साथ में, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के साथ में,
शांति शिखर जो है ये एक मेडिटेशन सेंटर है जो कि स्टैब्लिश किया गया था ब्रह्मा कुमारीज के थ्रू, एंड यहाँ पर स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट की गई, ग्लोबल पीस यहाँ पर प्रोवाइड करने की कोशिश की गई, along with that सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोवाइड करने की यहाँ पर हमारी एम है। तो पीएम मोदी एसोसिएशन विद ब्रह्म कुमारीज अगर हम देखें तो पार्टिसिपेट किया था इन्होंने फ्यूचर ऑफ पावर प्रोग्राम में 75th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन में। हमारी जो प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वो भी यहाँ पर एक ब्रह्म कुमारी ही है, ठीक है। आयुष, आई एम नॉट प्रमोटिंग ब्रह्म कुमारीज, आई डोंट नो मच अबाउट देम, तो आई एम रियली सॉरी अगर कोई लोग यहाँ पर उनके साथ एसोसिएटेड है, एसोसिएट होना चाहते हैं या बिल्कुल एसोसिएटेड नहीं फील करते। आई डोंट नो मच, आई नो ओनली द फैक्ट्स अबाउट इट, ओके। सो आयुष्मान भारत जो है वो वर्ल्ड के लार्जेस्ट पब्लिक हेल्थ केयर स्कीम बन गए हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इंश्योरेंस कवरेज यहाँ पर 5 लाख रुपीस पर फैमिली पर ईयर प्रोवाइड की जा रही है। सेकेंडरी और टर्शरी ट्रीटमेंट कैशलेस है एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स में। अचीवमेंट्स की बात करें तो 42 करोड़ आयुष्मान कार्ड्स इशू किए जाएंगे, 12 करोड़ प्लस फैमिलीज को कवर करेंगे। बेनिफिशियरीज में आपके पास 1.52 लाख करोड़ लोग रुपीस जो हैं वो हमारी इन्वेस्ट अभी तक हो चुकी हैं या फिर इंश्योरेंस के थ्रू प्रोवाइड किया जा चुका है बेनिफिशियरीज को। नेक्स्ट यहाँ पर आयुष्मान भारत अम्ब्रेला कंपोनेंट्स, तो आयुष्मान आरोग्य मंदिर हमारे बने, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन बना, पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, ये 3 हमारे यहाँ पर मेजर कंपोनेंट्स हैं। तो यहाँ पर इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले अगर मैं बात करूं पीएम अभियान की, तो ये लॉन्च हुआ था अक्टूबर 2021 में, जहां बजट हमारा 64,180 करोड़ रुपीस था। यूनियन बजट 2025-26 में अलोकेट किया गया था यहाँ पर पीएमजे के लिए 9,406 करोड़, जो कि हाईएस्ट एवर रहा। फंडिंग पैटर्न सेंट्रल स्टेट करते हैं, इसीलिए कुछ स्टेट्स ने इनिशियली इसको यहाँ पर अडॉप्ट नहीं किया था। नाउ टॉकिंग अबाउट आरोग्य, आयुष्मान आरोग्य मंदिर एंड आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, तो इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपके आयुष्मान आरोग्य मंदिर, दैट इज आम लिख सकते हैं इनको, तो ये आपके 2 अलग अलग यहाँ पर बेसिकली इनिशिएटिव्स थे, जिसमें से आम हम लेकर आए ताकि प्राइमरी हेल्थ केयर, जिसमें कि प्रिवेंटिव, प्रमोटिव, क्यूरेटिव और पैलिएटिव केयर हम कम्युनिटी लेवल पर प्रोवाइड करें। और यहाँ पर हमने इसको एक नया नाम दिया था आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, ठीक है। क्या क्या सर्विसेज ये दे रहे थे, तो यहाँ पर हमारे नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस के लिए केयर प्रोवाइड करना, मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ के लिए डेंटल केयर, आई ईएनटी सर्विसेज, पॉलिएटिव केयर, इमरजेंसी सर्विसेज। इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पर सब हेल्थ सेंटर्स और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हमारे रूरल और अर्बन एरियाज में, ठीक है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की बात करें तो एक सीमलेस डिजिटल इकोसिस्टम हम क्रिएट करना चाहते हैं। यहाँ पर हम एक आभा आईडी प्रोवाइड करेंगे, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आईडी सिटीजन्स के लिए, ताकि सिक्योरली लिंक करें इनके हेल्थ रिकॉर्ड्स को, लॉन्गिट्यूडनल इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स क्रिएट करें, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे लिए 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। नेक्स्ट जाते हैं केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पाठक 2025 अवॉर्डेड टू 1466 पर्सनल्स, तो यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया जाता है एक्सीलेंस एंड प्रोफेशनलिज्म स्पेशल ऑपरेशंस में, जब आपके स्पेशल ऑप्स होते हैं, देन इन्वेस्टिगेशंस, इंटेलिजेंस में, फॉरेंसिक साइंसेस में अवार्ड किया जाता है यहाँ पर पर्सनल्स जो कि स्टेट्स, यूटीज, सीएपीएफ या सीपीओ से आते हैं। इंस्टीट्यूट किया गया था इसको 1 फरवरी 2024 में। पर्पस है कि ऑनर करेंगे हम आउटस्टैंडिंग सर्विसेज में, डेयरिंग इंटेलिजेंस वर्क में और एक्सेप्शनल फॉरेंसिक कंट्रीब्यूशन में। डिक्लेयर किया गया था 31 अक्टूबर को, बर्थ एनिवर्सरी होती है इस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की, जिनको इंडिया का यहाँ पर आयरन मैन बुलाया जाता है और ये इंडिया के पहले होम मिनिस्टर भी थे। नेक्स्ट जाते हैं, डीजीसीए ने प्रपोज किया है 48 आवर्स का फ्री कैंसिलेशन विंडो। तो आपको लास्ट कुछ क्लासेस में मैंने करंट अफेयर्स की बताया था कि डीजीसीए जो है वो अब यहाँ पर अपनी रैंकिंग्स इंप्रूव करना चाहते हैं और साथ में यहाँ पर ये कुछ अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स लेकर आ रहे हैं, जिसमें कि एक एक्सपेरिमेंट ये है कि अगर हम टिकट्स बुक करें ऑन एनी डे, ठीक है, आज से 2 महीने पहले भी या आज, तो हमें रेट सेम मिले। तो ये सब चीजें यहाँ पर कितनी वायबल हैं, तो उसी के अंडर यहाँ पर उन्होंने प्रपोज किया है ड्राफ्ट सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट फीचर्स, जिसमें पैसेंजर्स मॉडिफाई या कैंसिल करेंगे टिकट
विद इन 48 आवर्स ऑफ बुकिंग विदाउट पेनल्टी। ये वैलिड होगा फॉर बुकिंग वाया एयरलाइन वेबसाइट्स ओनली। जो हमारे पास में फ्लाइट्स डिपार्ट करेंगी विद इन 5 डेज डोमेस्टिक और 5 से 15 दिन इंटरनेशनल, उस पर ये एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ लुक इन ऑप्शन दिया जाएगा 48 आवर्स के लिए, जिसमें कोई पेनल्टी, कैंसिलेशन या मॉडिफिकेशन की नहीं होगी। केवल जो फेयर डिफरेंस है वही चार्ज किया जाएगा। नेम करेक्शन अलाउ किया जाएगा 24 आवर्स के अंदर ओनली इफ सेम पैसेंजर इज ट्रैवलिंग। ठीक है। रिफंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर टिकट्स बुक की गई हैं थ्रू एजेंट्स या ओटीएस तो रिफंड रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर हमारी एयरलाइंस के पास होगी और रिफंड प्रोसेस कर दिया जाएगा 21 वर्किंग डेज के विद इन। नेक्स्ट आ जाते हैं, यहाँ पर बैंगलोर वाटर सप्लाई एंड सीवेज बोर्ड ने, ये इंडिया का फर्स्ट वाटर यूटिलिटी बन गया है जो कि ग्लोबल स्वान फोरम को ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर एक्सेस मिलेगी इन्हें ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस की, स्मार्ट वाटर टेक्नोलॉजीज की, रिसर्च कोलैबोरेशन की। डू यू नो सिंगापुर में जो पानी यूज होता है वो आपका मेजरली जो है वो कौन सा पानी होता है, वो रिसाइकल्ड वाटर होता है। तो यहाँ पर वो लोग इतना अच्छे से उस वाटर को, जो गंदा पानी था उसको भी उन्होंने कंजम्पशन के लिए बना लिया, और एक हम लोग हैं जो अपने गंदे पानी को हमारे साफ पानी में, दैट इज हमारे रिवर्स में डिस्चार्ज कर देते हैं। तो डेफिनेटली इंडिया को यहाँ पर कुछ तो अपने लिए चीजों को इम्प्रूव करने की अभी भी जरूरत है। तो यहाँ पर यूटिलिटी होगी फ्यूचर 2026 विजन की। ब्रांड बेंगलुरु प्रोग्राम हम सपोर्ट करेंगे इसके थ्रू। अगर स्वान की बात करें तो ये ग्लोबल नॉन प्रॉफिट प्रमोटिंग डिजिटल वाटर मैनेजमेंट, स्मार्ट नेटवर्क्स, डेटा ड्रिवन सॉल्यूशंस हैं। गवर्नमेंट का यहाँ पर सपोर्ट की बात करें तो सीएम डी के शिवा कुमार, इन्होंने इसे बैक किया है और एलिवेट करेंगे बैंगलोर के वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर को वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड्स के लिए। फाउंडेशन स्टोन ले किया गया है इंटीग्रेटेड सोहरा सर्किट मेघालय में अंडर पीएम डिवाइन। तो यहाँ पर इवेंट की बात करें, यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा है इंटीग्रेटेड सोहरा टूरिज्म हमारा सर्किट डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब अगर हम बात करें इसकी तो जो वैल्यू है इस प्रोजेक्ट की वो कितनी है, वो यहाँ पर 650 करोड़ प्लस है, जिसमें से 115 करोड़ के सोहरा एक्सपीरियंस सेंटर है, नोहाईली काल फॉल्स फुटप्रिंट है, देन इको एडवेंचर टूरिज्म प्रोजेक्ट शुरू हो जाएंगे और यहाँ पर हम 4600 प्लस जॉब्स क्रिएट करेंगे। पीएम डिवाइन स्कीम, इसका यहाँ पर क्या रोल है, यूनियन बजट 2022-23 में आई थी, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ये, 100% सेंट्रल सेक्टर फंडिंग हमें प्रोवाइड करती है। ये यहाँ पर क्या है, डेवलपमेंट करना चाहते हैं नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, तो यहाँ पर फास्ट एंड रैपिड डेवलपमेंट चाहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सोशल सेक्टर डेवलपमेंट, यूथ एंड वुमेन लाइवलीहुड एनहांसमेंट अलाइन करते हैं ये पीएम गति शक्ति के विजन के साथ में। यहाँ पर जो हम अगर बजट की बात करें तो 6600 करोड़ तक का बजट दिया गया है 2022-23 से 2025-26 में। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में इसको अप्रूव जो किया गया था वो अक्टूबर 12 2022 में किया गया था। मिनिस्टर जो इन्होंने लॉन्च किया है, इन्होंने कुछ और भी प्रोजेक्ट्स थे जिनका अमाउंट 233 करोड़ रुपीस था। कौन से मिनिस्टर थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी थे, तो उन्होंने ये भी लॉन्च किया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट जाते हैं। इसरो ने साइन किया है एमओयू ताकि मैप कर सके कोल फायर्स झारिया कोल फील्ड में। तो यहाँ पर इसरो ने एक ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के साथ और सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड के साथ में। पर्पस था कि मैप करेंगे कोल फायर्स को और लैंड सब्सिडेंस को झारिया कोल फील्ड झारखंड में। इसके अलावा यहाँ पर एमओयू का जो टाइटल है वो क्या था, वो है आपका डिलिनिएशन ऑफ सरफेस कोल फायर एंड एसोसिएटेड लैंड सब्सिडेंस इन झारिया कोल फील्ड। डेट यहाँ पर 15 अक्टूबर 2025 है साइनिंग की। टेक्निकल रोल की बात करें तो कोल फायर मैपिंग होगी जिसको कंडक्ट किया गया था नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के थ्रू अंडर इसरो। मैपिंग क्वार्टरली होती है, थर्मल इंफ्रारेड डेटा, शॉर्ट वेव इंफ्रारेड सैटेलाइट डेटा, एआई बेस्ड एनालिटिक्स है जिसमें कि हम डिटेक्ट करते हैं कोई भी हीट सिग्नेचर्स हमें अगर अंडरग्राउंड या सरफेस फायर से मिलते हैं। लैंड सब्सिडेंस डिटेक्शन की बात करें तो एनुअल मॉनिटरिंग होती है स्टार इन्फोमेट्रिक्स टेक्निक के थ्रू। सैटेलाइट्स यहाँ पर प्लेटफॉर्म जो हैं वो निसार, नासा, इसरो, स्टार मिशन यूज करते हैं और सेंटिनल-1 सैटेलाइट्स को। पर्पस की बात करें तो जनरेट करेंगे एक्यूरेट कोल फायर मैप्स और सब्सिडेंस जोन्स, सपोर्ट करेंगे बीसीसीएल को झारिया मास्टर प्लान में। ठीक है। तो याद रखना है झारिया कोल फील्ड्स के लिए इसरो ने यहाँ पर एक एमओयू साइन करा है ताकि यहाँ पर
हमारे पास में सेंट्रल माइनिंग प्लानिंग और डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड एंड भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के लिए, ताकि कोल फायर्स को मैप करें, लैंड सब्सिडेंस अगर हो रहा है तो उसको भी यहाँ पर मैप कर पाए, एंड यहाँ पर एक टेक्निकल रोल ये प्ले करेंगे, थर्मल इंफ्रारेड डेटा को यूज करेंगे, शॉर्ट वेव इंफ्रारेड सैटेलाइट डेटा जो है उसे यूज करेंगे। नेक्स्ट जाते हैं, नाउ दिस न्यूज कम्स फॉर आपका नबार्ड का एग्जाम स्पेशली, ओके, आरबीआई में भी आ सकता है और नबार्ड में भी। अब आरबीआई भी अपीडा से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछती है, एंड यहाँ पर अपीडा ने फैसिलिटेट किया है पहला एक्सपोर्ट फोर्टिफाइड राइस कर्नल का छत्तीसगढ़ से कोस्टा रिका में, ठीक है। तो अपीडा आपको पता ही है, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है। इन्होंने फैसिलिटेट किया है एक्सपोर्ट हमारे 12 मैट्रिक टन फोर्टिफाइड राइस कर्नल का, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। फोर्टिफाइड राइस क्या होते हैं पहले ये बताओ। जब हमें यहाँ पर कोई भी फूड में, ठीक है, एक्स्ट्रा मिनरल सप्लीमेंट्स ऐड करने होते हैं, तो यहाँ पर हम उनकी क्रॉप को ही इस तरह ग्रो करते हैं जिसके थ्रू यहाँ पर हमारे पास में जैसे जिंक है, ठीक है, तो जिंक हमें राइस में ऐड करना है ताकि यहाँ पर अगर अंडर न्यूट्रिशियस बच्चे हैं उनको ये खिलाया जा सके। इवन मिल्क भी फोर्टिफाइड आया था बीच में, मदर डेयरी ने प्रोवाइड किया था। तो मेनली हम यहाँ पर क्या करते हैं, विटामिन मिनरल्स एसेंशियल वाले मिक्स कर देते हैं ताकि माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी को कॉम्बैट कर पाए, ठीक है। तो जो एफआरके हैं ये हमारे कैसे बनते हैं, हम यहाँ पर राइस फ्लोर को, वाटर को और एक प्री मिक्स होता है विटामिन का एंड मिनरल्स का, इनको ऐड कर कर एक मिक्सचर यहाँ पर हमारा एक्सट्रूडर के थ्रू निकालते हैं, एक मशीन के थ्रू, जो कि राइस लाइक कर्नल्स हमें प्रोवाइड करता है। जैसे चावल के दाने होते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही ये हमें यहाँ पर बनकर मिलता है, ठीक है। होता है इसमें चावल भी है, लेकिन इसमें यहाँ पर पानी और थोड़ा सा हमारे जो विटामिन एंड हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, वो इसमें ऐड कर दिए जाते हैं, ओके। कोस्टा रिका कहाँ पर है, नॉर्थ अमेरिका में है। तो एक नॉर्थ अमेरिका नहीं, सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है, और यहाँ पर इसको बॉर्डर किया जाता है निकारागुआ इन द नॉर्थ एंड पनामा टू द साउथ ईस्ट। अब अलाइनमेंट की अंडर पोषण अभियान स्ट्रेंथन करेंगे इंडिया का ग्लोबल रोल इन प्रमोटिंग फोर्टिफाइड फूड एक्सपोर्ट्स। व्हाट इज फोर्टिफाइड राइस कर्नल, तो ये यहाँ पर आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12, इन तीनों को हम यहाँ पर मिक्स कर रहे हैं राइस फ्लोर के साथ में। मिक्सचर जो है वो एक्सट्रूड किया जाता है, मोल्ड कर दिया जाता है, तो हम यहाँ पर मशीन से उसको निकालते हैं। तो ये जो ब्लेंड है यहाँ पर नॉर्मल राइस के साथ में होता है 1:100 के रेशियो में, ताकि इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को इम्प्रूव करें। नेक्स्ट यहाँ पर है आपका, अपीडा एक्सपोर्ट कर रहा है 20 मैट्रिक फोर्टिफाइड राइस टू पैपुआ न्यू गिनिया। तो यहाँ पर अपीडा ने एक्सपोर्ट करे हैं 20 मैट्रिक टन्स ऑफ फोर्टिफाइड राइस। डेस्टिनेशन है पैपुआ न्यू गिनिया। छत्तीसगढ़ का कंट्रीब्यूशन यहाँ पर देखा जाएगा तो छत्तीसगढ़ जो है वो प्रोडक्शन करता है फोर्टिफाइड राइस का, एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस इंडिया की बढ़ाता है। एक्सपोर्टर जो ये भेज रहे हैं वो है मैसर्स स्पॉन्स एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड रायपुर। फोर्टिफाइड राइस आपको पता ही है, आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12 यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं। पैपुआ न्यू गिनिया की बात करें तो ये एक आइलैंड कंट्री है साउथ वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में, जहाँ पर ईस्टर्न हाफ इसका आइलैंड ऑफ न्यू गिनिया के साथ में और बहुत सारे छोटे छोटे ऑफशोर आइलैंड्स होते हैं, ठीक है। चलो, इंडिया यहाँ पर होस्ट कर रहा है इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2025 चंडीगढ़ में। तो वेन्यू चंडीगढ़ रहेगा, डेट है 6 से 9 दिसंबर 2025। लीडरशिप यहाँ पर रिव्यू मीटिंग जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, यूनियन मिनिस्टर हैं स्टेट के साइंस और टेक्नोलॉजी एंड अर्थ साइंसेस के। की ऑब्जेक्टिव है इंडिया की अचीवमेंट साइंस, टेक, इनोवेशन, इंडस्ट्री एंड एकेडमिया कोलैबोरेशन में सेलिब्रेट करेंगे, प्रमोट करेंगे आत्मनिर्भर भारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर में। पर्पस है इंडिया की जर्नी हमारी सेल्फ रिलायंस की तरफ लेकर आना, शोकेस करना और एक प्लेटफॉर्म साइंटिफिक एक्सचेंज एंड इनोवेशन की तरफ बढ़ाना। नेक्स्ट जाते हैं, गवर्नमेंट ने नोटिफाई करे हैं रूल्स फॉर सस्टेनेबल हार्नेसिंग ऑफ फिशरीज इन इंडिया इकोनॉमिक जोन। तो यहाँ पर अब आपको सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे इस पूरी पॉलिसी के बारे में, देन मैं आपको बताऊंगी कि एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है। तो सबसे पहले पॉलिसी नोटिफिकेशन 8 नवंबर को आई थी। सस्टेनेबल हार्नेसिंग फिशरीज यहाँ पर देखी गई, प्रायोरिटी दी गई फिशरमैन कोऑपरेटिव्स को, फिश फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को। ऑपरेटर यहाँ पर डिफाइन किए गए एज इंडिविजुअल, एंटरप्राइज, FFPO, फिशरीज कोऑपरेटिव, जो कि मैनेज करते हैं फिशिंग वेसल को।
कुछ की फीचर्स भी देखे गए, तो की फीचर्स क्या क्या है यहाँ पर? मदर एंड चाइल्ड वेसल कॉन्सेप्ट बनाया गया, तो एक मिड सी ट्रांसशिपमेंट होगा फिश का। बेनिफिट क्या है? लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के बीच में टुगेदर ये कंट्रीब्यूट करते हैं 49% इंडिया के ईईजी में। तो प्रोहिबिटेड प्रैक्टिसेस क्या है? एलईडी लाइटिंग फिशिंग नहीं करेंगे, पेयर ट्रॉलिंग नहीं करेंगे, बुल ट्रॉलिंग नहीं करेंगे, इंश्योर करेंगे मरीन बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन, इंट्रोड्यूस करेंगे यहाँ पर ताकि ओवरफिशिंग नहीं हो जुवेनाइल फिश की। ठीक है, यहाँ पर जो मैच्योर बड़ी फिश है हम केवल वही लेकर आए। डिजिटल एक्सेस ये इंडिया में ना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और ये ना इंटरनेशनल लेवल पर एक कंसर्न बन चुका है, जिसको इवन जापान जो हमारी यहाँ पर एक बहुत क्लोज कंट्री है, उसने भी इस कंसर्न को रेज किया है इंडिया के साथ में। इम्प्लीमेंट कर रहे हैं रियल क्राफ्ट पोर्टल को, जो कि मैकेनाइज्ड वेसल्स, लार्ज मोटराइज्ड वेसल्स को यहाँ पर आपको प्रोवाइड करेगा। एग्जामिशन में ट्रेडिशनल फिशरमैन रहेंगे, स्मॉल स्केल फिशर्स रहेंगे। यहाँ पर फॉरेन फिशिंग वेसल्स फुल्ली प्रोहिबिट किए गए हैं इंडिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में। ठीक है, तो जैसे श्रीलंका इंडिया के लोगों को पकड़ लेता है, ऐसे इंडिया के लोग भी मना करते हैं कि नहीं, आप लोग नहीं आ पाओगे। फंडिंग की बात करें तो पीएम मत्स्य संपदा योजना, फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ये दोनों ही मैंने अभी आपको कल जो वीडियो कराया था उसमें दोनों स्कीम्स कवर किए हैं। तो आप लोग अगर चाहो एक बार जाकर प्लेलिस्ट चेक कर लेना, मिनिस्ट्रीज ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स मिनिस्ट्री वाइज, उसमें आपको ये मिल जाएगा। इंडिया की मरीन प्रोफाइल की बात करें तो इंडिया सेकंड लार्जेस्ट ग्लोबल फिश प्रोड्यूसर है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हमारा 2.02 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि 200 नॉटिकल माइल्स जाता है हमारी बेस लाइन से। अब यहाँ पर समझना कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता क्या है। तो अब आप देखेंगे, अगर इंडियन ओशन है तो केवल ऐसा तो है नहीं कि वो इंडिया का ही है, बहुत सारी अदर बॉर्डरिंग कंट्रीज भी हैं जो कि इंडियन ओशन के साथ बॉर्डर बनाती हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर हमारे पास जैसे जितने भी ओशियंस हैं, जैसे पैसिफिक ओशन हो गया, ठीक है, तो हर एक ओशियन के लिए यहाँ कितना पार्ट हम अपने अंडर मानेंगे, इसके लिए एक आपकी इंटरनेशनल गाइडलाइंस आई थी, जिसमें बोला गया कि एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन रहेगा जिसमें कि एरिया जो है ओशियन का 200 नॉटिकल माइल्स तक जो एक्सटेंड कर रहा है, ठीक है, वो हमारे किसी भी देश के कोस्ट लाइन से, ये हमारी कोस्ट लाइन हो गई, यहाँ से 200 नॉटिकल माइल्स तक जितना भी एरिया फैला हुआ है उसमें हमारी सॉवरेन राइट्स हैं। सॉवरेन राइट्स मीनिंग हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ भी एप्लीकेबल है, और हमारे पास सारे इसके नेचुरल रिसोर्सेज की एक्सेस होगी, जैसे फिश, मिनरल्स, और ज्यूरिसडिक्शन होगा ओवर आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर, मरीन रिसर्च, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। इसको किसने बनाया था? यूएन क्लॉस ने 1982 में बनाया था, जिसमें कि कोस्टल नेशंस जो है वो एक्सप्लोर, एक्सप्लॉइट, कंजर्व और मैनेज कर सकते हैं इन रिसोर्सेस को। ओके, इतना याद रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट ये 200 नॉटिकल माइल्स वाला लाइन रहता है। इंडिया ने अचीव करे हैं 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स अंडर स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान। ठीक है, सशक्त परिवार अभियान। तो कैंपेन की बात कर लेते हैं। ये हमारा ड्यूरेशन था 17 सितंबर 2 अक्टूबर तक, जिसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको लॉन्च किया। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हमें कहाँ मिले? सबसे ज्यादा लोगों ने रजिस्टर किया टू अ हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म एक महीने के अंदर, जिसमें 3.21 करोड़ आपके रजिस्ट्रेशन हुए। ज्यादातर लोग जो थे यहाँ पर, मोस्ट पीपल ने साइन अप किया है फॉर ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए ऑनलाइन इन 1 वीक। 9.94 lakh women, most people to sign up for vital signs screening online in a week, यहाँ पर 1.25 lakh। मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर सर्विसेज, न्यूट्रिशन अवेयरनेस प्रोग्राम। तो कैंपेन हमारी गवर्नमेंट फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स और प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर
कुछ स्पेशलिस्ट सर्विसेज जैसे गायनेकोलॉजी, पेडियाट्रिक्स, डर्मेटोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी, साइकेट्री सर्विसेज ये भी अवेलेबल कराई गई और पार्टिसिपेशन यहाँ पर हमें अलग-अलग लोगों से देखने के लिए मिला था। ओके, तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है एंड ये आपके आरबीआई के सिलेबस में भी आती है, ये आपके नाबार्ड के सिलेबस में भी आती है और एक बहुत ही रिसेंट लॉन्च्ड स्कीम है, तो एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस भी डेफिनेटली काफी हाई रहेंगे। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 17 में अपने बर्थडे पर इसको ऑर्गेनाइज किया था। तो यहाँ पर 1 लाख से ज्यादा आपके अभी तक कैंप्स जो हैं वो लग भी चुके हैं। याद रहेगा इतना? अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर स्कीम है, इसमें हम इसको मिशन शक्ति और पोषण 2.0 के साथ में लेकर चल रहे हैं। ठीक है? अच्छा, इसमें कौन-कौन सी हमारी इंपॉर्टेंट डिसीजेस आपको याद रखने हैं? ब्रेस्ट एंड सर्वाइकल कैंसर, ट्यूबरक्लोसिस, अनीमिया, सिकल सेल डिसीज, क्योंकि गवर्नमेंट का इन पर फोकस भी थोड़ा ज्यादा है, तो एग्जाम में भी पूछने की इसकी चांसेस थोड़े से ज्यादा रहेंगे। और कोई खास इंपॉर्टेंट यहाँ पर इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड है नहीं, तो इतना आपको याद रखना है कौन कौन से की स्टेक होल्डर्स रहेंगे। तो निक्षय मित्रास, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, आशा वर्कर्स, देन आंगनवाड़ी वर्कर्स, इसके अलावा ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, ये सभी यहाँ पर रहेंगे। और इससे फायदा क्या होगा? ऑफ कोर्स यहाँ पर हमारा एमएमआर नीचे जाएगा, है ना। बहुत ज्यादा मैटरनल मोर्टेलिटी रेट होती थी पहले, तो अब वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो इस तरह के कुछ हमारे इनिशिएटिव्स लाए गए। नेक्स्ट जाते हैं। मॉस्पी और आईआईसीए ने एक एमओयू साइन किया है ताकि कॉम्प्रिहेंसिव सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ अलाइनमेंट नेटवर्क हमारा फ्रेमवर्क बनाए। तो पर्पस क्या था? यहाँ पर एक कॉम्प्रिहेंसिव एसडीजी अलाइनमेंट फ्रेमवर्क बनाए जिसमें कि नेशनल इंडिकेटर्स, स्टेट इंडिकेटर्स, एनवायरमेंटल, सोशल गवर्नेंस और सीएसआर इंडिकेटर्स रहेंगे। विकसित भारत 2047 वाला जो हमारा विजन था उसको ये सपोर्ट करता है। इसमें मॉस्पी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट्स इंप्लीमेंट करेंगे। लीडरशिप यहाँ पर इनिशिएटिव आया है ज्ञानेश्वर कुमार सिंह, डीजी एंड सीईओ हैं ये आईआईसीए के, इनके थ्रू। इसके अलावा यहाँ पर एक्सपेक्टेड आउटकम्स में अनेबल करेंगे एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग, स्ट्रेंथन करेंगे कॉर्पोरेट का रोल एसडीजी अचीवमेंट में, हार्मोनाइज करेंगे इंडिया के डेवलपमेंट इंडिकेटर्स अलग अलग लेवल्स पर। नेक्स्ट यहाँ पर आता है एमएसडीई ने एक एमओयू साइन किया है ऑटोडेस्क के साथ में। ऑटोडेस्क, अगर मुझे आपके सिस्टम की एक्सेस चाहिए, रिमोट एक्सेस, तो आप मुझे एक पासवर्ड देंगे और हम लोग यहाँ पर कर लेंगे, ताकि एक बेसिकली प्राइवेट कंपनी है। तो डिजिटल डिजाइन स्किल्स के लिए, तो यहाँ पर डिजाइन एंड मेक इन इंडिया स्किल्स हमें वोकेशनल वर्कफोर्स के लिए स्ट्रेंथन करनी है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इसको लेकर आए हैं। ऑटोडेस्क एक ग्लोबल लीडर है डिजाइन सॉफ्टवेयर में। स्कोप यहाँ पर ड्यूरेशन 3 साल का है। ऑटोडेस्क हमें प्रोफेशनल ग्रेड डिजाइन सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करेगा, डिजिटल लर्निंग टूल्स प्रोवाइड करेगा। 14,500 से ज्यादा यहाँ पर आईटीआईज रहेंगे, 33 नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। वोकेशनल ट्रेनिंग एनहांस होगी, इंडस्ट्री अलाइनमेंट होगी, फुल्ली फ्यूचर स्टडी डिजिटल वर्कफोर्स। इसके बाद में गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है 3rd राउंड पीएलआई स्कीम का फॉर स्पेशलिटी स्टील। स्पेशलिटी स्टील, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील एंड हैवी इंडस्ट्रीज, यूनियन मिनिस्टर एचडी कुमार स्वामी। पीएलआई स्कीम यहाँ पर ओरिजिनली अप्रूव की गई थी जुलाई 2021 में। फोकस एरियाज है एडवांस स्टील प्रोडक्ट्स, सुपर अलॉयज, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील, स्टेनलेस स्टील लॉन्ग एंड फ्लैट प्रोडक्ट्स, टाइटेनियम अलॉयज एंड देन कोटेड स्टील्स। कवरेज की बात करें तो 22 सब कैटेगरीज हैं अक्रॉस 5 सेगमेंट्स। इंसेंटिव्स की बात करें तो ये रेंज करेगा 4% से 15% पर। प्रोडक्ट टाइप और प्रोडक्शन ईयर के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल फ्रेमवर्क में इंसेंटिव पीरियड 5 साल का रहेगा, जो कि इस फाइनेंशियल ईयर से, करंट फाइनेंशियल ईयर से स्टार्ट हो रहा है। पे आउट जो स्टार्ट होगा वो फाइनेंशियल ईयर 2026-27 से होगा। बेस ईयर अपडेट कर दिया गया है। तो बेसिकली यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इसको नवंबर 2025 में लेकर आए हैं ताकि न्यू इन्वेस्टमेंट्स हमारे हाई एंड स्टील प्रोडक्ट्स जैसे सुपर अलॉयज में आ जाए। ठीक है, और ये आपको याद रखने हैं, इसके की कंपोनेंट्स मैंने आपको पढ़ा ही दिए हैं। गवर्नमेंट ने कितना आउटले रखा है इसके लिए? 6,322 करोड़ का। ठीक है, और ये स्कीम ऑलरेडी कितना इन्वेस्टमेंट अभी तक अट्रैक्ट कर चुकी है? 48,874 करोड़ रुपीस का। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट अभी ये कितना जनरेट कर लेगी, क्या एक्सपेक्टेड है? 30,760 डायरेक्ट
करोड़ जॉब्स और एडिशन होगा 26 मैट्रिक टन्स की हमारी और जो स्टील कैपेसिटी है, न्यू कैपेसिटी, वो यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट जाते हैं, टीईएसएल सेटअप कर रहा है इंडिया का लार्जेस्ट जियोथर्मल एनर्जी टेक प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश में। तो इम्प्लीमेंट इसको एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड करेंगे, डेवलप करेंगे कंट्री का लार्जेस्ट जियोथर्मल एनर्जी टेक्नोलॉजी पायलट प्रोजेक्ट। लोकेशन रहेगी अराकू वैली, विशाखापट्टनम, और दोनों ही आंध्र प्रदेश में रहेंगे। प्रमोट करेंगे क्लीन एनर्जी बेस्ड टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर, सपोर्ट करेंगे सस्टेनेबल लो कार्बन डेवलपमेंट। बेनिफिट्स क्या है, रिड्यूस करेंगे इलेक्ट्रिसिटी का यूज अप टू 50%, लोअर करेंगे ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, रिड्यूस करेंगे मेंटेनेंस कॉस्ट और प्रोवाइड करेंगे टूरिस्ट कंफर्ट एंड एफिशिएंसी। एनहांस करेंगे टूरिज्म एमिनिटीज को, स्केलेबल मॉडल बनेगा ग्रीन इंफ्रा के लिए, अलाइन करेंगे गवर्नमेंट का क्लीन टेक्नोलॉजी गोल्स और सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी। नेक्स्ट जाते हैं, प्रधानमंत्री ने इनॉग्रेट करा है शहीद वीर नारायण सिंह मेमोरियल एंड इंडिया फर्स्ट डिजिटल ट्राइबल म्यूजियम। तो यहाँ पर ये आपका छत्तीसगढ़ में किया गया है। इंडिया का पहला डिजिटल ट्राइबल म्यूजियम है जो कि शोकेस करता है ट्राइबल हेरिटेज मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज कर कर। म्यूजियम यहाँ पर ऑनर करेगा इंडिया के ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स को जो कि सेंट्रल इंडिया से थे स्पेशली, और हाईलाइट करेगा इनका करेज रोल ट्राइबल कम्युनिटीज का। फोकस यहाँ पर कर लेते हैं शहीद वीर नारायण सिंह जी के ऊपर। तो ये एक रेवर्ड ट्राइबल लीडर थे और इनका मेजर रेजिस्टेंस था अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, और सपोर्ट किया इन्होंने पुअर लोगों को। हमारा 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उसमें, जिसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोलते हैं। He remained a symbol or remains a symbol of tribal pride and valor. Musing the infrastructure, total cost 50 करोड़ है। 650 स्कल्पचर्स यहाँ पर जिसमें कि ट्राइबल लाइफ, स्ट्रगल एंड फ्रीडम मूवमेंट देखा जाएगा। 14 गैलरीज इक्विप की जाती हैं, डिजिटल इंस्टॉलेशन, इंटरेक्टिव डिस्प्लेज, मल्टीमीडिया स्टोरी टेलिंग की टूल्स के साथ में। अगर आप दिल्ली के एरिया में रहते हो और अगर आपने नेशनल म्यूजियम विजिट किया हो, तो जब आप सबसे ऊपर वाले फ्लोर्स में जाते हो नेशनल म्यूजियम के, तो वहां पर भी आपको ट्राइबल कल्चर से रिलेटेड बहुत खूबसूरत चीजें देखने के लिए मिलेंगी। तो अगर आप दिल्ली में रहते हो या दिल्ली के आसपास रहते हो तो एक बार डेफिनेटली विजिट करने आना। चलिए, प्रोवाइड करेंगे इमर्सिव। अगर आप कभी नेशनल म्यूजियम, मतलब इफ यू आर इंटरेस्टेड इन विजिटिंग अ म्यूजियम और आप नेशनल म्यूजियम में जाओगे ना, मैं आपको गारंटीड बता रही हूँ, एक दिन में आप कभी भी पूरा म्यूजियम विजिट नहीं कर पाओगे। इट विल टेक 2 to 3 विजिट्स एटलीस्ट। चलिए, एक्टिविटीज ड्यूरिंग द इनॉग्रेशन। पीएम ने अनवेल किया स्टैचू यहाँ पर वीर नारायण सिंह का, रिलीज किया एक ई बुक जो कि टाइटल्ड है आदि शौर्य, इंटरेक्ट किया डिसेंडेंट्स के साथ में जो हमारे वीर नारायण सिंह जी के बेसिकली उनकी फैमिली के लोग जो उनके बाद में है, ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन। प्लांट किया एक स्टेपलिंग अंडर एक पेड़ माँ के नाम एनवायरमेंटल इनिशिएटिव। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये नवा रायपुर में आ रहा है, छत्तीसगढ़ में। आपको लग रहा होगा ना कहाँ पर बनाया जा रहा है, नवा रायपुर में। ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट यहाँ पर ईपीएफओ फाउंडेशन डे। ईपीएफओ का एग्जाम देने जा रहे हो तो ये आप देख लेना फिर अच्छे से। तो यहाँ पर ईपीएफओ का फाउंडेशन डे था, पुडुनास ऑनर किया गया इनको फॉर गवर्नेंस रिफॉर्म्स। तो यहाँ पर सेलिब्रेशन हुआ था ईपीएफओ के 73rd फाउंडेशन डे का, जो कि भारत मंडपम न्यू दिल्ली में हुआ। अटेंड किया इसको यूनियन मिनिस्टर मनसुख मांडविया जी ने और सीनियर ईपीएफओ ऑफिशियल्स ने। अवार्ड दिए गए यहाँ पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल अकेडमी ऑफ सोशल सिक्योरिटी को 2 भविष्य निधि अवार्ड्स, बेस्ट अचीवमेंट इन कैपेसिटी बिल्डिंग, स्पेशल इनिशिएटिव री इमेजिनिंग गवर्नेंस डिस्कोर्स फॉर एक्सीलेंस। आईजीडीई इनिशिएटिव लॉन्च हुआ था गुड गवर्नेंस डे 2023 में। सर्व करते हैं नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर नॉलेज एक्सचेंज, एथिकल गवर्नेंस डिस्कशंस और बेस्ट प्रैक्टिसेस एडमिनिस्ट्रेशन में। ईपीएफओ एक स्टैट्यूटरी बॉडी मींस एक एक्ट के अंडर बनी है जो कि एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट के अंडर है। गवर्न करते हैं इसको बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज। सीबीटी एक ट्राइपार्टाइट जिसमें गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉइज आ जाते हैं। चेयरमैनशिप यहाँ पर यूनियन लेबर मिनिस्ट्री की है। लॉन्च करेंगे इसको एम्प्लॉय एनरोलमेंट स्कीम 2025 के अंडर। लॉन्च किया जाएगा बाय मनसुख मांडविया जी। प्रमोट करेंगे फॉर्मलाइजेशन वर्कफोर्स का। और की फीचर्स की बात करें तो ऑपरेशनल है ये यहाँ पर 1 नवंबर 2025 से 30 अप्रैल 2026 में। एम्प्लॉयर्स जो है वो वॉलंटरीली एनरोल कर सकते हैं एम्प्लॉयज को जिनको एक्सक्लूड किया गया था। कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है कि भाई हमें पास्ट एम्प्लॉय शेयर जो है वो पे करना होगा अगर इसको पहले डिडक्ट नहीं किया गया।
अगर पहले डिडक्ट किया गया था तो इट्स अ डिफरेंट थिंग, अगर पहले डिडक्ट नहीं किया गया था तो कोई भी यहाँ पर रिक्वायरमेंट ऐसी नहीं होगी। एमओयूज जिसको साइन किया गया है बाय ईपीएफओ, तो यहाँ पर आईपीपीबी डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सबमिशन और विद जैम फॉर डेटा शेयरिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट जाते हैं अमोनियम सल्फेट ब्रॉड किया अंडर सब्सिडी, तो यहाँ पर अमोनियम सल्फेट जो है उसके ऊपर भी अब सब्सिडी मिल जाएगी। तो ये एक ऑल्टरनेटिव बन गया है यूरिया के लिए। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि अमोनियम सल्फेट को अंडर न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम हम यहाँ पर ऐड करेंगे, जो कि इफेक्टिव होगा राबी सीजन 2025-26 का। और सब्सिडी स्ट्रक्चर में सब्सिडी पर केजी, नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर कोई भी अपकमिंग एग्जाम्स है बैंक से रिलेटेड उसमें ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है। सब्सिडी का स्ट्रक्चर क्या है, नाइट्रोजन आपको 43.02 रुपीज पर केजी, सल्फर आपको 2.87 रुपीज पर केजी, और अगर आप 50 केजी का बैग ले रहे हो तो 474 रुपीज अप्रोक्सीमेटली मिलेगा। रिटेल प्राइस जो है वो 1100-1200 से अब 700 रुपीज पर बैग रह जाएगा। पर्पस क्या था, प्रमोट करना है अमोनियम सल्फेट को एज एन ऑल्टरनेटिव टू यूरिया, और जो राइजिंग यूरिया कंजम्पशन इम्बैलेंस है उसको यहाँ पर खत्म करना है। यूरिया की जो डिमांड है वो 193.2 लाख टन आपकी रहेंगी। बेनिफिट्स यहाँ पर अमोनियम सल्फेट के प्रोवाइड कर रहे हैं, नाइट्रोजन एंड सल्फर, इंप्रूव करेंगे क्रॉप की प्रोडक्टिविटी और रिड्यूस करेंगे डिपेंडेंस ऑन यूरिया। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नाबार्ड के एग्जाम में मैं 95% श्योर हूँ कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। बट ठीक है, चलिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने उनको प्रेजेंट किया गया है विद रमम मास्क, अ यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड कल्चरल ट्रेडिशन। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने अटेंड किया एक स्पेशल सेशन उत्तराखंड असेंबली का, जहां पर रममन मास्क जो है वो प्रेजेंट किया गया था। और यहाँ पर ये जो प्रेजेंट किया गया है, ये स्पीकर हैं वहां की रितु खांडूरी भूषण, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन पार्ट। इनको एक बुक भी मिली है यहाँ पर हमारी प्रेसिडेंट को, ऑन द हिस्ट्री ऑफ रममन फेस्टिवल। रमनमन फेस्टिवल की बात करें तो ये सेलिब्रेट किया जाता है सलूर डुंगरा विलेजेस में, चमोली डिस्ट्रिक्ट के। अक्कर होता है बैसाखी अप्रैल में। डेडिकेट किया जाता है भूमियाल देवता जी को। कल्चरल कंपोनेंट्स की बात करें तो यहाँ पर आपका डांस, म्यूजिक, थिएटर, ओरल स्टोरी टेलिंग, ये सब आता है। रिप्रेजेंट करते हैं इकोलॉजिकल बैलेंस एंड कम्युनिटी आइडेंटिटी। यूनेस्को के रिकॉग्निशन की बात करें तो इंस्क्राइब किया गया था 2009 में यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। ठीक है, इंडिया ने सेट किया है एम्बिशियस स्टील प्रोडक्शन टारगेट 300 मिलियन टन्स बाय 2030 और 500 मिलियन टन्स बाय 2047। ठीक है, अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट आई है, इंडिया एम करता है कि वो अचीव करेगा 300 मिलियन टन स्टील कैपेसिटी 2030 तक, 500 मिलियन टन बाय 2047। करंट स्टेटस में इंडिया की जो कैपेसिटी है ये डबल हो जाएगी इन द लास्ट डिकेड। इसके बाद में यहाँ पर फ्रॉम 100 मिलियन मैट्रिक टन से नियरली 200 मैट्रिक टन नाउ। इसके बाद में फर्स्ट हाफ ऑफ 2025 में 8.5% का ग्रोथ होगा। स्टील डिमांड जो है वो आपकी 152 मिलियन टन रही। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, स्टील सेक्टर एक की ड्राइवर है इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस के लिए। यूआईडीआई ने लॉन्च किया है आधार विजन 2032, एआई, ब्लॉकचेन एंड क्वांटम टेक्नोलॉजीज। ऑब्जेक्टिव है आधार विजन 2032 स्ट्रेंथन करेंगे आधार का सिक्योरिटी, इंक्लूसिविटी, टेक्नोलॉजिकल रिवर्सनेस, प्रिपेयर करेंगे आधार फॉर द नेक्स्ट डिकेड ऑफ डिजिटल गवर्नेंस। की टेक्नोलॉजी अपग्रेड्स की बात करें तो अडॉप्ट होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, क्वांटम कंप्यूटिंग, एडवांस एनक्रिप्शन, नेक्स्ट जनरेशन साइबर सिक्योरिटी टूल्स। ठीक है, तो आधार विजन यहाँ पर है तो ऑफ कोर्स ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली आरबीआई पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, पीओवी से, पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर हमारे पास में आधार की सिक्योरिटी को, अब आपको पता है आधार की सिक्योरिटी पर बहुत सवाल उठते हैं, तो ये हमारे पास स्ट्रेंथन किया जाएगा। अलोंग विद दैट यहाँ पर इंक्लूसिविटी होगी, टेक्नोलॉजिकल रोबस्टनेस भी प्रोवाइड की जाएगी। हाई लेवल एक्सपर्ट कमेटी देखी जाएगी यहाँ पर, तो किसने चेयर करनी है, नीलकंठ मिश्रा जी ने इसको चेयरमैनशिप करनी है। इसमें आपकी गवर्नमेंट, इंडस्ट्री एंड एकेडमिक एक्सपर्ट्स रहेंगे। एक्सपेक्टेड आउटकम्स की बात करें तो नेक्स्ट जनरेशन आधार आर्किटेक्चर है,
स्ट्रॉन्गर प्रिवेसी प्रोटेक्शन हमें दिया जाएगा। इसके अलावा डिजिटल आइडेंटिटी मैनेजमेंट को भी एनहांस करेंगे। सारंदा फॉरेस्ट डिक्लेयर करते हैं न्यू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 314.65 स्क्वायर किलोमीटर। सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्टिव है। सुप्रीम कोर्ट जिनको हेड किया है सीजेआई ने, ऑर्डर कर रहे हैं झारखंड गवर्नमेंट को कि वो नोटिफाई करें पार्ट ऑफ सारंदा फॉरेस्ट एज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नोटिफाइड एरिया सेंचुरी एरिया 314.65 स्क्वायर किलोमीटर रहेगा। इको सेंसिटिव जोन 1 किलोमीटर अराउंड इसके रहेगा। बैकग्राउंड की बात करें तो हम यहाँ पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का 2022 का जजमेंट था कि इलीगल माइनिंग और इकोलॉजिकल डैमेज के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने बोला कि सारंदा जो है वो एक डेंस साल फॉरेस्ट है, रिच बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर देखी जाती है। अलोंग विद दैट हमारे पास में यहाँ पर एलिफेंट कॉरिडोर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें 3 आइडेंटिफाई किए गए थे ऐसे एलिफेंट कॉरिडोर्स। तो बायोडाइवर्सिटी में हमारे पास में होम है ये एलिफेंट्स के लिए, स्लॉथ बेयर्स के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इतना आसानी से आपको यहाँ पर ये सभी नहीं मिलते हैं, है ना। स्पेशली जो 4 हॉर्न एंटीलोप्स होते हैं, तो ये डियर्स जैसे होते हैं और छोटे छोटे से इनके सींग होते हैं, ऐसा 1 2 3 4, ऐसा नहीं कि वो मारने वाले बहुत बड़े से होते हैं, छोटे छोटे से होते हैं। टाइगर्स नो लॉन्गर रिजाइड हियर, करना होगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर रीजन जो है 26% ताकि आप देखो कि हमारे फॉरेस्ट को हमें प्रोटेक्ट करना कितना जरूरी है। 8 चीतास फ्रॉम बोस्टवाना अराइव करेंगे इंडिया में अंडर प्रोजेक्ट चीता। डू यू सपोर्ट सच काइंड ऑफ प्रोजेक्ट जहां पर इस तरह से आपके पास में लायंस या फिर चीता वगैरह लेकर आते हैं? मींस सो मेनी डाई हियर ना इन इंडिया, तो आई डोंट थिंक कि हमें कोशिश भी करनी चाहिए। इवन लाइफ ऑफ वन चीता इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो हमारे पास है पहले हम उन्हें कंजर्व कर लें रेदर देन जस्ट बर्निंग दोस फॉरेस्ट एंड डूइंग थिंग्स लाइक दैट, है ना। उससे अच्छा है कि जो हमारे पास है पहले उससे प्रोटेक्ट करें, देन वी ब्रिंग थिंग्स। बट ठीक है, ओके। कंफर्म किया गया अराइवल 8 चीता का फ्रॉम बोस्टवाना नेक्स्ट मंथ। तो करंट चीता स्टेटस इंडिया में इंपोर्ट किए गए अर्लियर 8 नामीबिया से, 12 साउथ अफ्रीका से। सी आई टोल्ड यू ना, दिस इज वेरी सैड सिचुएशन, मतलब पढ़ाने में भी दुख होने लग जाता है। 11 इनमें से जो है वो केवल अलाइव है अब। करेंट पॉपुलेशन टोटल इन इंडिया 27 चीता हैं। 16 कब्स बॉर्न हुए इंडिया में, 15 जो हैं वो फ्री रेंजिंग है कूनो फॉरेस्ट में, हमारे कूनो नेशनल पार्क है। एंड फर्स्ट इंडिया बॉर्न चीता 1 जो है ये अपना अडल्टहुड रीच कर चुका है, अनदर जो है वो जल्दी अपना अडल्टहुड पहुंच जाएगा, फ्यूचर प्लान है। न्यू रीवाइल्डिंग साइट्स बनाएंगे, गांधी सागर डब्ल्यूएस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नौरोधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बन्नी ग्रासलैंड। अच्छा, ये सब ना आ जाते हैं एग्जाम में। जैसे अभी एक स्टूडेंट ने बोला था कि मैम आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम है। आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोग आईबीपीएस के एग्जाम्स अगर दे रहे हो, देन ऑल्सो यू आर वॉचिंग दीज वीडियोस। तो यहाँ पर आप लोग से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि पर्टिकुलर आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कहाँ पर है, नेशनल पार्क कहाँ पर है। तो इंडिया इंपोर्ट कर रहा है 10 से 12 चीतास को एनुअली। नेक्स्ट जाते हैं, AIIA का फार्माकोलॉजी लेबोरेटरी जो है वो अर्न कर रहा है ट्रिपल ISO सर्टिफिकेशन BIS से। तो सर्टिफिकेशन अचीव किया गया ISO 9001 2015 क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए, 1401 आपका 14001 आपका 2015 एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, और 45,001 2018 ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, OHSC से बोलते हैं। तो यहाँ पर एस्टेब्लिश कर रहे हैं AIIA एज अ ग्लोबल बेंचमार्क इन आयुर्वेदा रिसर्च क्वालिटी, एथिकल प्रैक्टिसेस, क्लिनिकल स्टैंडर्डाइजेशन, एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। AIIA की बात करें तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा लोकेटेड है न्यू दिल्ली में, नैक्स A++ और NAB एक्रेडिट है, 200 बेड हॉस्पिटल हैं, 45 स्पेशलिटी क्लिनिक्स हैं, लीड कर रही हैं एविडेंस बेस्ड आयुर्वेदिक रिसर्च। नेक्स्ट जाते हैं, TEC ने MOU साइन किया है with IIT बॉम्बे फॉर टेलीकॉम टेक्नोलॉजी एंड स्टैंडर्डाइजेशन कोलैबोरेशन। तो टेली सेंटर यहाँ पर आपके पास में है TEC, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सेंटर, जिन्होंने स्ट्रेंथन करना है इंडिया की कैपेबिलिटीज एडवांस टेलीकॉम टेक्नोलॉजी में,
इंडिया में इतनी हॉकिंग की प्रॉब्लम क्या है, कोई जान सकता है? मतलब कोई मुझे बता सकता है कि लोग हॉन्क क्यों करते हैं? देयर इज अ खाली रोड, एकदम खाली रोड है, स्टिल दे विल गो बाय हॉकिंग। आई डोंट नो व्हाई इट हैपेंस। चलिए, तो इंडिया की पोजीशन ग्लोबल स्टैंडर्डाइजेशन बॉडीज में आईटीयूटी, 3GBP, key focus areas 6G technologies, AI in telecom, next generation networks, VoIP systems, satellite communication architecture, core network design, signaling protocol development। तो यहाँ पर अगर बात करें टीईसी की, तो ये टेक्निकल आर्म है। किसकी है ये टेक्निकल आर्म? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की है। रिस्पॉन्सिबल है टेलीकॉम सर्टिफिकेशन, टेक्निकल स्टैंडर्ड्स, टेस्टिंग एंड R&D के लिए। ठीक है, तो द टेलीकम्युनिकेशन एंड इंजीनियरिंग सेंटर। नेक्स्ट जाते हैं, 18th अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस हुई है 2025 में, हेल्ड की गई गुरुग्राम हरियाणा में। इनॉग्रेट किया गया मनोहर लाल जी, यूनियन मिनिस्टर है हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड पार्क के। थीम रहा अर्बन डेवलपमेंट एंड मोबिलिटी नेक्सस, महुआ एंड आपका हरियाणा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन ट्रांसपोर्ट एंड GMRL, ये सभी लोग यहाँ पर ऑर्गेनाइजर्स रहे। इसके बाद में की अनाउंसमेंट्स में 10,000 ई बस डिप्लॉय की गई अंडर PM ई बस सेवा, जिसमें से 100 हमारे गुरुग्राम के लिए रही। ठीक है, GMRL यहाँ पर गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड है। चलिए, इसके अलावा यहाँ पर और क्या किया गया? इंडिया का जो यहाँ पर मेट्रो नेटवर्क है वो 1100 किलोमीटर का है, वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट है। इसके बाद में फोकस कर रहे हैं लास्ट माइल कनेक्टिविटी के ऊपर। अब आ जाते हैं PM ई बस सेवा। ये कब आया था? 2023 में आया था, अगस्त में। ठीक है, डिप्लॉय कर रहे हैं 10,000 इलेक्ट्रिक बसेस इंडियन सिटीज में, ताकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इम्प्रूव करें और ग्रीन मोबिलिटी लेकर आए। ये एक PPP इनिशिएटिव है। PPP का मैंने एक अलग चैप्टर बना रखा है, फाइनेंस वीडियोस में आप जाओगे तो आपको टाइम स्टैम्प्स के थ्रू मिल जाएगा अगर आप PPP के बारे में पढ़ना चाहते हो। और यहाँ पर 20,000 करोड़ का हम सपोर्ट देते हैं और फोकस कर रहे हैं सिटीज में जहाँ पर 3 से 40 लाख तक की पॉपुलेशन है। ओके, फंडिंग कितनी है? टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट यहाँ पर 57,613 करोड़ रुपीस है, जिसमें से 20,000 करोड़ हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। ओके, चलो नेक्स्ट जाते हैं, DOSJE प्लस फिजिक्स वाला फाउंडेशन MOU। तो यहाँ पर हमारे पास में फिजिक्स वाला एक कंपनी है, आप लोगों को पता ही होगा फिजिक्स वाला के बारे में। आई वॉज ऑल्सो एसोसिएटेड विद देम वंस। नो, आई वॉज नॉट एसोसिएटेड विद देम, पढ़ाई की थी मैंने वहां से। डेट एंड प्लेस यहाँ पर 7 नवंबर 2025 न्यू दिल्ली। एम करते हैं फ्री ऑनलाइन कोचिंग SC, OBC एंड PM केयर्स बेनिफिशियरीज के लिए। कवर करेंगे 15,000 एस्पिरेंट्स। UPSC SSC बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए है। लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, टेस्ट, मेंटरशिप। टाइप है नॉन फाइनेंशियल कोलैबोरेशन, जिसमें कि हमारे पास में UN SDG 4 के अंडर ये आपका आएगा। तो ये हमारे पास में डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस होता है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जाते हैं, फर्स्ट बिम्स्टेक इंडिया मरीन रिसर्च नेटवर्क कॉन्फ्रेंस हेल्ड की गई थी कोची में। कुछ बोलना नहीं है, चलो छोड़ो। पर्पस यहाँ पर स्ट्रेंथन कर रहे थे ब्लू इकोनॉमी कॉर्पोरेशन, लॉन्च कर रहे थे इसको बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स 2024 में। BTM रेंट नेटवर्क है, इंक्लूड कर रहे हैं ट्विनिंग रिसर्च ग्रांट, स्प्रिट साइट PhD फेलोशिप्स। पार्टिसिपेंट्स बिम्स्टेक साइंटिस्ट, रिसर्चर्स एंड पॉलिसी मेकर्स। कांचनजंगा नेशनल पार्क जो है उसको रेट किया गया है गुड बाय IUCN। तो अदर इंडियन साइट्स जिनको पॉजिटिव स्टेटस दिया गया है, तो यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं था, ये अकेली है। जिनको फ्लैग किया गया वो वेस्टर्न घाट्स एंड सुंदरबंस है, यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट सिंस 2016 रहा। ये इंडिया का पहला मिक्स्ड हेरिटेज साइट है। एरिया यहाँ पर 1784 स्क्वायर किलोमीटर, फीचर्स में 280 ग्लेशियर्स, 70 प्लस ग्लेशियर लेक्स, स्नो लेपर्ड, रेंट पैंडा, हिमालयन तहर, 550 बर्ड स्पीसीज। लोकेशन सिक्किम। हिमाचल प्रदेश ने यहाँ पर पीपल फर्स्ट इंटीग्रेशन अवार्ड जीता है, जिसको मैती ने अवार्ड दिया है। नेशनल वर्कशॉप एंड कॉन्फ्रेंस ऑन डिजीलॉकर अचीवमेंट में इंटीग्रेट किया हमने 51 सर्विसेज, हिम सेवा की, हिम परिवार की, हिम एक्सेस कार्ड की और डिजीलॉकर के साथ में। डिपार्टमेंट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज एंड गवर्नेंस यहाँ पर इसकी लीड एजेंसी रही। सिग्निफिकेंस की बात करें तो लीडर है ये डिजिटल गवर्नेंस में। नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन लॉन्च किया गया था ये अंडर आत्मनिर्भर भारत। तो ये तो आपका पुराना ही है ना। टाइप ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी नेशनल बी बोर्ड है।
इसके अलावा बजट की बात करें तो 500 करोड़ 2020 से 2023 एक्सटेंड किया गया टिल 2025-26, 370 करोड़ रिमेनिंग है। इंडिया का हनी प्रोडक्शन यहाँ पर 2024 में 1.4 लाख मेट्रिक टन रहा। मधु क्रांति पोर्टल फॉर रजिस्ट्रेशन एंड ट्रेसेबिलिटी, टॉप हनी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में यूपी, वेस्ट बंगाल, पंजाब, बिहार, राजस्थान। तो 17%, 16%, पंजाब का 14%, बिहार का 12% और राजस्थान का 9%। एक्सपोर्ट्स में यूएसए, यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर और लीबिया। इंडिया की रैंक हनी एक्सपोर्ट्स में 2024 में सेकंड रही ग्लोबली, रैंक 9 थी 2020 में, मेजर इंप्रूवमेंट हुई है। ओडिशा अडॉप्ट कर रहा है जीएसबीपीएम फ्रेमवर्क, इंडिया का पहला स्टेट है जो कि जेनेरिक स्टैटिस्टिकल बिजनेस प्रोसेस मॉडल को यहाँ पर अडॉप्ट कर रहा है। सपोर्ट आपको वर्ल्ड बैंक देगा इसमें। एंड देन प्रोग्राम की बात करें तो ओडिशा स्टेट कैपेबिलिटी एंड रेजिलिएंट ग्रोथ प्रोग्राम। अदर इनिशिएटिव्स में नेशनल डेटा आर्काइव नाडा लॉन्च हुआ और कापी कंप्यूटर असिस्टेड पर्सनल इंटरव्यू प्राइस स्टैट्स के लिए। विजन है विकसित ओडिशा 2036 एंड 2047, डेटा ड्रिवन गवर्नेंस यहाँ पर होगा। ड्राफ्ट एंड यूआई विन लॉन्च हुआ है, लॉन्च किया मनोहर लाल खट्टर ने। इवेंट यहाँ पर नेशनल अर्बन कॉन्क्लेव 2025 न्यू दिल्ली। ड्राफ्ट यहाँ पर डंप साइट रिमेडिएशन एक्सीलरेटर प्रोग्राम, गोल है कि एलिमिनेट करेंगे सभी लीगेसी डंप साइट बाय सितंबर 2026। यूआई विन अर्बन इन्वेस्टमेंट विंडो है, पर्पस है अट्रैक्ट करना ट्रिपल पी एंड मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट। फाइनेंशियल असिस्टेंस 550 टन पर टन रुपीज 550 रुपीज पर टन दिया जाएगा। फंड डिसबर्स किए जा रहे 4181 करोड़ रुपीज अंडर प्रोजेक्ट वर्थ 10,228 करोड़। ठीक है, क्लीन लिवेबल सिटीज हैं विकसित भारत 2047 तक के लिए। तो ड्राफ्ट यहाँ पर आपको याद रखना है कि ड्राफ्ट एंड यूजे विन हमारे पास है डंप साइट रिमीडिएशन मेडिटेशन एक्सीलरेटर प्रोग्राम एंड अर्बन इन्वेस्टमेंट विंडो। म्यूजियम ऑफ रॉयल किंगडम्स ऑफ इंडिया, पीएम नरेंद्र मोदी ने फाउंडेशन स्टोन ले किया है 2025 31 अगस्त, एकता नगर स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात। कॉस्ट है इसकी 367 करोड़ रुपीस, एरिया है 5 एकड़ का। फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर 4 थीमेटिक गैलरीज, डिजिटल इंस्टॉलेशन एंड आर्काइवल मटेरियल्स, फोकस होगा रॉयल एंड प्रिंसली हेरिटेज पर, थीम रहेगी यूनिटी इन डाइवर्सिटी। नेक्स्ट आ जाते हैं इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व 3 नवंबर अंडर यूनेस्कोस मैन एंड बायोस्फीयर्स प्रोग्राम। गवर्निंग बॉडी है मैब आईसीसी, 34 मेंबर स्टेट्स, 18 बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया में, 13 आपके यूनेस्को के WNBR के अंडर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन सब स्कीम हमारे पास देखने के लिए मिलती है, जिसमें कि आपके पास में यहाँ पर ये एक सब स्कीम है CNRE की। यूनेस्को नेटवर्क में, और इंडिया जो है वो 9th है टोटल फॉरेस्ट एरिया में, और 3rd है एनुअल फॉरेस्ट गेन जो हमारा हो रहा है। लास्ट मैंने आपको जो वीडियोस कराए थे अक्टूबर के, उसमें इसके रिपोर्ट को कवर किया था। इसके अलावा यहाँ पर यूनेस्को का वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, ये जो है यहाँ पर, ठीक है, ये हमारे पास में क्या है, ये हमारे पास में एक बेसिकली साइंटिफिक सोसाइटी है जिसमें कि एक इंटरनेशनल डेलीगेशन टेरेस्ट्रियल कोस्टल मरीन इकोसिस्टम की, जो कि स्पेसिफिक क्राइटेरिया हमारी मीट करनी चाहिए, तो यहाँ पर प्रमोट करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन। ओके, तो कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया का जो है उसको यहाँ पर हमने अभी ऐड किया है इसके अंडर, याद रहेगा ये। चलिए आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज हमारी क्या है, नेक्स्ट न्यूज है हमारी गुजरात जो है वो पहला इंडिया का स्टेट बन गया है जो ट्राइबल फोकस्ड जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट को लॉन्च कर रहा है। तो गुजरात यहाँ पर पहला स्टेट लेड लार्ज स्केल जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए। स्पीयरहेड किया जाएगा इसको गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर के थ्रू। पर्पस है जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट मेडिकल और साइंटिफिक पर्पसेस के लिए, डिकोड करेंगे जेनेटिक ब्लूप्रिंट हमारे ट्राइबल पॉपुलेशन का, डेवलप करेंगे टारगेटेड डायग्नोस्टिक्स, टेलर्ड ट्रीटमेंट, प्रिवेंटिव केयर स्ट्रेटेजीज। टारगेटेड डिसीजेस में यहाँ पर पर्टिकुलरली यहाँ पर प्रिवेंट करेंगे और मैनेज करेंगे इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर्स। तो जीनोम सीक्वेंसिंग में हम ये देखते हैं कि जो भी इनहेरिटेड प्रॉब्लम्स है, जैसे डायबिटीज हो जाती है ना, तो डायबिटीज एक तरीके से यहाँ पर आपकी इनहेरिटेड होती है,
तो अब यहाँ हमने जीनोम सीक्वेंसिंग की और देखा कि कौन-कौन सी ऐसी डिसीजेस हैं जो कॉन्टिन्यूअसली इनहेरिट की जा रही हैं, स्पेशली ऐसे ब्लड डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे थैलेसीमिया हो गया या फिर सिकल सेल एनीमिया हो गया और बहुत सारी हेरिडिटरी कंडीशंस है यहाँ पर उनको इरेडिकेट करना है, डिसीजेस को एलिमिनेट करना है, तो हम इसको यूज करेंगे। तो कवरेज एरिया इन पॉपुलेशन में डीएनए के सैंपल्स सॉरी 31 ट्राइबल कम्युनिटीज से कवर किए जाएंगे। कवरेज एक्सटेंड किया जाएगा 11 डिस्ट्रिक्ट्स गुजरात की। एक रेफरेंस जीनोमिक डेटाबेस बनेगा ताकि इंप्रूव करें ट्राइबल हेल्थ आउटकम्स। प्रोजेक्ट ऑपरेट करता है अंडर नेशनल लेवल जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट, इंटीग्रेट करते हैं स्टेट और सेंट्रल एफर्ट्स को। फंडिंग एंड गवर्नमेंट अप्रूवल में फाइनेंशियल ईयर 2025-26 से गवर्नमेंट ने अप्रूव कराया प्रोजेक्ट क्रिएशन ऑफ रेफरेंस जीनोम डेटाबेस ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए। एक परमानेंट साइंटिफिक डेटाबेस बनाएंगे लॉन्ग टर्म हेल्थ प्लानिंग के लिए। फाइनेंस मिनिस्टर ने फाउंडेशन स्टोन यहाँ पर लेकर आया है आसाम के पहले टेक्निकल और वोकेशनल यूनिवर्सिटी के लिए। तो यहाँ हम निर्मला सीतारमन जी जो है फाउंडेशन स्टोन लेकर आएंगी स्वाहित कांताला बरुआ स्टेट यूनिवर्सिटी भोलागुड़ी विश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट असम। ठीक है, तो यहाँ पर पर्पस क्या है, एकेडमिक विजन है, फोकस करेंगे टेक्निकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग। इंडिया की पहली स्टेट यूनिवर्सिटी है क्या है, लेवेंडर प्लांटेशन अलोंग जम्मू श्रीनगर हाईवे। इनिशिएटिव ओवरव्यू की बात करें तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यहाँ पर लेवेंडर प्लांटेशन करेगा 16.26 किलोमीटर के स्ट्रेच में जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे बनिहाल काजीगुंड सेक्शन में। पर्पस यहाँ पर क्या है, एस्थेटिक इंप्रूवमेंट होगा, ब्यूटीफाई करेंगे हाईवे को पर्पल ब्लू लेवेंडर की प्रोडक्ट है इंडिया के अरोमा मिशन में। ठीक है, तो अब यहाँ पर अरोमा मिशन अगर न्यूज में है तो आपको अरोमा मिशन क्या है वो भी पता होना चाहिए। साइन अभी बताऊंगी, इसको कंप्लीट कर लेते हैं फिर। सीनिक प्लांटेशन यहाँ पर बूस्ट करेगा लोकल इकोनॉमी, चैनल्स हमारे लैंड पर होगा। अंडर एमओयू सीएसआईआर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन के अंडर ये होगा। प्लांट्स इंस्टॉल्ड की बात करें तो 23,000 लेवेंडर प्लांट्स नॉर्थ पोर्टल पर और 29,000 प्लांट्स साउथ पोर्टल पर गवर्नमेंट का, ताकि ताकि टेलीकॉम एंड साइबर सिक्योरिटी दैट इज सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स एंड आईआईटी गांधीनगर कर रहे हैं। एस्टैब्लिशमेंट होगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का, क्रिएट करेंगे यहाँ पर सीओई टेलीकॉम एंड साइबर सिक्योरिटी रिसर्च में। फोकस
टेक्निकल एक्सपर्टीज प्रोवाइड करेगा। आईआईटी गांधीनगर जो है एकेडमिक एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरह काम करेगा। एक्सपेक्टेड आउटकम्स रहेंगे कि इंडिजिनस टेलीकॉम कैपेबिलिटी किया गया है एज डिजीलॉकर ऑन डिजीलॉकर यहाँ पर अनेबल कर रहे हैं पेपरलेस एक्सेस फॉर ऑल। ऑर्गेनाइज किया गया था बाय नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन मैपी। तो स्टेट्स जिनको डिजीलॉकर एक्सेलरेटर बनाया गया है आसाम, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, मेघालय, केरला, महाराष्ट्र, मिजोरम, इनकी अलग अलग यहाँ पर कैटेगरीज हैं। तो बेसिकली यहाँ पर जैसे कि हम देख सकते हैं इंटीग्रेशन एक्सीलेंस में असम को अवार्ड दिया गया है क्योंकि उन्होंने इंटीग्रेट करा है डिजीलॉकर को 500 प्लस सर्विसेज के साथ में। ठीक है, पीपल फर्स्ट इंटीग्रेशन में हिमाचल प्रदेश आता है क्योंकि यहाँ पर हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश जो है उन्होंने डिजिटल आइडेंटिटी जो है सिटीजन्स की उसके लिए यहाँ पर इनिशिएटिव्स लेकर आए हैं। मेघालय को यहाँ पर हम देखेंगे आपका मिला है कि डुअल प्लेटफॉर्म अचीवर इंटीग्रेट करा इन्होंने डिजीलॉकर को एंटिटी लॉकर के साथ में। इसके अलावा यहाँ पर महाराष्ट्र जो है वो रिकॉग्नाइज कर रहा है, इसका स्विफ्ट रोल आउट हो रहा है डिजीलॉकर का। और यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे पास में मिजोरम जो है वो अचीव कर चुका है हाईएस्ट नंबर ऑफ रिक्वेस्ट मॉडल इंटीग्रेशन। ठीक है, केरला की बात करें तो केरला यहाँ पर पेपरलेस गवर्नेंस कर रहा है डिजीलॉकर के थ्रू। तो इंपॉर्टेंस क्या है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सेंट्रल है, पेपरलेस गवर्नेंस, सिक्योर डॉक्यूमेंट एक्सेस, ई-केवाईसी, डिजिटल सर्विस डिलीवरी, एजुकेशन, फाइनेंस, पब्लिक सर्विस डिजिटाइजेशन। अगर हम यूपीएससी की बात करें तो यहाँ पर यूपीएससी जो है वो भी अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप उसको अगर सबमिट करने हैं तो आप डिजीलॉकर के थ्रू कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जाते हैं, अहमदाबाद, मुंबई, बैंगलोर इन्होंने ज्वाइन करा है ग्लोबल कूल सिटीज एक्सीलरेटर। ग्लोबल इनिशिएटिव ओवरव्यू एक कोलिशन है 33 ग्लोबल सिटीज का ताकि रिड्यूस करें अर्बन हीट रिस्क को। लॉन्च किया गया ये C40 वर्ल्ड मेयर समिट रियो दी जेनेरियो में। इंडिया की पार्टिसिपेशन 3 सिटीज इंडिया से अहमदाबाद, मुंबई, बैंगलोर। डेवलप कर रहे हैं हीट रेजिलियंस एक्शन प्लान बाय 2030। सपोर्ट किया जा रहा है बाय रॉकफेलर फाउंडेशन। फाउंडेशन कमिट करी है $1 मिलियन का टेक्निकल असिस्टेंस। ठीक है, हेल्प करेंगे सिटीज को एक्सेस करने में ग्लोबल एक्सपर्टीज न्यूयॉर्क से, एथेंस से, जकार्ता से। और इनिशिएटिव जो है यहाँ पर वो हमारा एक्सट्रीम हीट डेडलीस्ट वेदर हजार्ड कॉज कर रहे हैं 500,000 डेथ्स एनुअली। एक्सपोजर जो है वो 5x हो जाएगा बाय 2050 अगर अनचेक्ड रहा। यूएन सेक्रेटरी जनरल का कॉल था फॉर हीट रिएक्शन। COP30 का ने यहाँ पर बीट द हीट एजेंडा लेकर आए। फोकस कर रहे हैं सस्टेनेबल कूलिंग के ऊपर, ग्रीन स्पेसेस और हीट रेजिलिएंट अर्बन प्लानिंग के ऊपर। अब आप देख रहे हैं कितना टेम्परेचर बढ़ जाता है अगर आप एक रूरल एरिया में हैं और द सेम डे आप किसी भी अर्बन एरिया में जाएं। जैसे आप दिल्ली में चले जाओ, ठीक है, और दिल्ली के आसपास के जो रूरल एरियाज हैं आप वहां चले जाओ, देन यू विल फील कि यहाँ पर जो मेन दिल्ली एज अ सिटी है ना, वहां पर एकदम यहाँ गर्मी होगी, बहुत ज्यादा गर्म लगेगा। जबकि बाकी अगर आप आसपास के एरियाज में इस टाइम जाओगे तो माइट भी आपको यहाँ पर एक पुल ओवर या समथिंग पहनना होगा। तो इस तरह का एक डिफरेंस देखा जा सकता है। महाराष्ट्र जो है पहला इंडियन स्टेट बन गया है जो कि पार्टनरशिप कर रहा है स्टारलिंक के साथ में। तो यहाँ पर नवंबर 5, 2025 में स्टारलिंक के साथ में हमारा जो महाराष्ट्र है उन्होंने पार्टनरशिप साइन की है। स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड एलॉन मस्क की कंपनी है। एलॉन मस्क यहाँ पर की मैनेजरियल पर्सनल्स में आ जाते हैं। एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया, कोलैबोरेट करेंगे यहाँ पर सैटेलाइट बेस्ड हाई स्पीड इंटरनेट रूरल रीजन्स में, रिमोट ट्राइबल एरियाज में और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में। टारगेट डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर डिप्लॉयमेंट के लिए गडचिरोली, नंदुरबार, धाराशिव एंड वशीम रहेंगे। नेशनल रोल आउट बाय स्टारलिंक। तो स्टारलिंक प्रिपेयर कर रहा है फुल कमर्शियल लॉन्च इंडिया में 2026 तक। 9 सैटेलाइट गेटवे स्टेशन मुंबई, नोएडा, कोलकाता, चंडीगढ़, लखनऊ में और अदर्स में प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट जाते हैं, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एमओयू साइन किया है ताकि सोलराइज करेंगे दिल्ली सहारनपुर देहरादून हाईवे को। तो इंस्टॉल करेंगे सोलर पावर प्लांट्स अलोंग द एलिवेटेड दिल्ली सेक्शन पैकेज 1 ऑफ नेशनल हाईवे 709B। प्रमोट करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी अडॉप्शन हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं पीएम मोदी का नेट जीरो 2070 विजन। ये विजन के ईयर्स याद रखा करो। रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर आएंगे तो सोलर पावर जो है
इलेक्ट्रिसिटी देगी, हाईवे के इंफ्रास्ट्रक्चर में जो लाइट्स वगैरह होती हैं, है ना, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। कार्बन एमिशन को रिड्यूस करेंगे, सस्टेनेबिलिटी मोबिलिटी कॉरिडोर प्रमोट करेंगे। इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है ग्लोबल मैड सेफ्टी वीक 2025 में। तो यहाँ पर नेशनल कोऑर्डिनेशन सेंटर पीवीपीआई अंडर इंडियन फार्मास्कोपिया कमीशन आपका कोऑर्डिनेट करेगा। 2025 का कैंपेन है 3 से 9 नवंबर 2025 में। थीम है इसकी एवरीवन हैज अ रोल टू प्ले इन मेडिसिन सेफ्टी रिपोर्ट सस्पेक्टेड साइड इफेक्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पर सभी का एक रोल है मेडिसिन सेफ्टी में, और अगर कोई भी आपको साइड इफेक्ट्स फील होते हैं तो वो आपको रिपोर्ट करने हैं। इंप्रूव करनी है पब्लिक रिपोर्टिंग। अब पब्लिक को यहाँ पर अगर कोई मेडिसिन से साइड इफेक्ट है तो वो रिपोर्ट करे, और एनहांस करेंगे फार्माकोविजिलेंस। नेक्स्ट यहाँ पर ग्लोबल पार्टिसिपेशन में 130 ऑर्गेनाइजेशंस हैं अक्रॉस 117 कंट्रीज। मैसेज सर्कुलेट किया गया 7+ लैंग्वेजेस में। 10th एनिवर्सरी थी इस कैंपेन की, स्टार्ट हुआ था ये 2016 में। इस तरह से 10th एनिवर्सरी 25th एनिवर्सरी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इनॉग्रेट करा है नॉर्थ ईस्टर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लस्टर। यूनियन मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन एंड डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन ज्योतिरादित्य सिंधिया इनॉग्रेट कर रहे हैं नेक्स्ट क्लस्टर एट आईआईटी गुवाहाटी। टोटल वैल्यू यहाँ पर इनॉग्रेशन और फाउंडेशन स्टोन प्रोजेक्ट्स की 635 करोड़ रुपीस रही, जिसमें 65 न्यू सेकेंडरी स्कूल बिल्डिंग, 6 गांव यूकेएम रोड अपग्रेडेशन, आरसीसी ब्रिज सिलोंजान धानसिरी पर घाट, इंडस्ट्रियल स्टेट आपका रामफली बाली एंड लखी बाजार में हुआ। नेक्स्ट क्लस्टर की बात करें तो टोटल इन्वेस्टमेंट 22.98 करोड़ रुपीस का एम कर रहे हैं कि एक मेजर इनोवेशन हब बनाएंगे नॉर्थ ईस्ट का। ग्रास रूट इनोवेशन करेंगे, सेमीकंडक्टर्स एंड एआई, बैम्बू टेक्नोलॉजीज, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स अप्लाई करेंगे आर&डी इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन के साथ में। इंडिया का एसएस इनोवेशन लॉन्च कर रहे हैं पहला पोर्टेबल रोबोटिक टेली सर्जरी सिस्टम मंत्र आसन। एसएस इनोवेशन ने इंटरनेशनल नस्दाक लिस्टेड इंडियन मेडिकल रोबोटिक्स कंपनी है, नस्दाक में लिस्टेड है, तो यहाँ पर इन्होंने डिपॉजिटरी रिसिप्ट अपने लगाए होंगे। इंट्रोड्यूस कर रहे हैं मंत्र आसन, वर्ल्ड का पहला फुल्ली पोर्टेबल रोबोटिक टेली सर्जन कंसोल है। मंत्र आसन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। पोर्टेबल एर्गोनॉमिक टेली सर्जरी सिस्टम है। अभी तक जो रोबोटिक सर्जरीज होती है उसमें एक रोबोटिक आर्म होगी जो आपको एकदम क्लोजली यहाँ पर इन चीजों को करने में हेल्प करेगी। ये क्या है, ये आपका रोबोटिक सर्जन कंसोल है। ठीक है, तो यहाँ पर सर्जन जो है ऑपरेशन डिस्टेंट लोकेशन से भी परफॉर्म कर पाएंगे रोबोटिक सिस्टम यूज कर। तो कंप्लीटली यहाँ पर डिजाइन और मैन्युफैक्चर से इंडिया में किया गया, एक मेजर माइलस्टोन है इंडिया की मेडिकल टेक्नोलॉजी में। डिप्लॉयमेंट टाइमलाइन में कमर्शियल लॉन्च होगा दिसंबर 2025। ग्लोबल कमर्शियल रोल आउट विल फॉलो देयर आफ्टर। प्रोजेक्ट यहाँ पर लेड किया गया था बाय सुधीर श्रीवास्तव, फाउंडर एंड चेयरमैन है ये एसएस इनोवेशन के। इंडिया यूके साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप डैशबोर्ड का लॉन्च हुआ, लॉन्च किया गया 4 नवंबर 2025 में न्यू दिल्ली में। अनवेल किया गया इसको बाय प्रोफेसर अजय कुमार सूद, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर हैं ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। इसके बाद में यहाँ पर डॉक्टर डेविड वॉरेन स्मिथ यूके के नेशनल टेक्नोलॉजी एडवाइजर हैं। पर्पस यहाँ पर डैशबोर्ड का स्ट्रेंथन करना है बायलैटरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन बिटवीन इंडिया एंड यूके। एविडेंस बेस्ड पॉलिसी टूल जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। एविडेंस बेस्ड पॉलिसी यहाँ पर है हमारी, ठीक है, तो आइडेंटिफाई करेंगे कोलैबोरेशन गैप्स, अलाइन करेंगे बायलैटरल प्रायोरिटीज के साथ में, इंप्रूव करेंगे जॉइंट रिसर्च आउटकम्स। अलाइनमेंट एंड फ्रेमवर्क की बात करें तो इंडिया यूके साइंस एंड इनोवेशन काउंसिल गोल्स हैं, 17 यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, प्रायोरिटी टेक्नोलॉजिकल कॉपरेशन एरिया है, एआई, क्लीन टेक, हेल्थ टेक। कॉम्प्लीमेंट्री इनिशिएटिव इंडिया यूके टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव है, सपोर्ट करेंगे क्रिएशन इंडिया यूके रिसर्च एंड इनोवेशन कॉरिडोर का। डेनमार्क बैन कर रहा है सोशल मीडिया अंडर 15 के लिए। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक बहुत ही अलग सा आपको देखने के लिए मिलेगा इनिशिएटिव है, तो डेफिनेटली आपके लिए इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। तो यहाँ पर डेनमार्क ने सोशल मीडिया यूज जो है अंडर 15 बच्चों के लिए बंद कर दिया है। तो आगे देखते हैं इस न्यूज के बारे में। 7 नवंबर 2025 में अनाउंस किया गया, बैन किया गया सभी बच्चे जो कि 15 साल से कम उम्र के हैं। अगर आपकी एज 13 से 14 साल के बीच में है तो पेरेंटल अप्रूवल के बाद में यहाँ पर असेसमेंट होगी, एंड देयर असेसमेंट इज नॉट लाइक दैट ओनली, वो लोग लिटरली आपके घर आते हैं एंड वो घर आकर ना 1 हफ्ता रुकेंगे आपके साथ में।
पर्पस क्या है बैन का? चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट करना है हार्मफुल ऑनलाइन कंटेंट से, कमर्शियल प्रेशर्स, डिजिटल एडिक्शन, साइबर रिस्क एंड मेंटल हेल्थ इश्यू। और इंडिया में बच्चों को नचा देते हैं ले जाकर और फिर उसी चीज में इन्वॉल्व कर देते हैं। ठीक है, पैसा कमाने के लिए अगर आपको पैसा कमाना है और वही आपका मोटिव है, इट इज गुड, बट अप टू सम एक्सटेंट। इसके बाद में ना ये सब जो टेक्नोलॉजीज इतना हाई बढ़ती जा रही हैं, इतने छोटे बच्चों की इमेजेस कहाँ क्या हो जाए ये भी नहीं पता है। तो आई एम नॉट मच इन फेवर ऑफ सोशल मीडिया एक्सेस टू मच। ठीक है, मैं खुद भी यहाँ पर बहुत बार सोचती हूँ कि अगर इस तरह की चीजें हैं तो कितनी आपकी प्राइवेसी जो है वो जा सकती है इन फ्यूचर, बिकॉज टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा अपग्रेड हो जाएगी। ऑस्ट्रेलिया ने इम्प्लीमेंट करा एक सिमिलर बैन 2024 में। मेजर प्लेटफॉर्म टिकटॉक, इंस्टा, फेसबुक, स्नैपचैट, रेडिट, एक्स, ठीक है, इनको फाइन लगेगा यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन डॉलर 50 मिलियन का अगर वायलेशन करेंगे। तो ये ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पर ऐसा बोला गया है। यूरोप की स्ट्रिक्टेस्ट सोशल मीडिया रेगुलेशंस हैं ये अभी तक की। ईरान अप्रूव कर रहा है रिमूवल 4 zeros का फ्रॉम द रियाल। रीडिनोमिनेशन प्लान है, अप्रूव करेंगे ईरान के पार्लियामेंट को टू एड्रेस हाइपर इन्फ्लेशन, सीवियर करेंसी डेप्रिसिएशन, बिकॉज यूएस ने बैन लगा दिया था। तो 10,000 एग्जिस्टिंग रियाल जो है वो एक न्यू रियाल के बराबर हो जाएंगी, 4 जीरोस हट जाएंगी। दिस इज समथिंग वेरी बिग आरबीआई के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर अगर फेज 1 के टाइम पर ये न्यूज आ जाती तो बहुत इंपॉर्टेंट थी। फेज 2 में आई डोंट नो इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, बट ऑफकोर्स यहाँ पर बैंकिंग एग्जाम्स के लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओल्ड एंड न्यू रियाल्स जो है वो सर्कुलेट किए जा सकते हैं अप टू 2-3 ईयर्स। सेंट्रल बैंक ऑफ ईरान जो है इसको 2 साल दिए जाएंगे कि फुल्ली ट्रांजिशन कर लो। रीजन क्या है रिफॉर्म का? तो रियाल जो है वो हिस्टोरिक लो पर चला गया, मीनिंग 11,15,000 रियाल से आप $1 खरीद पाओगे। हाइपर इन्फ्लेशन हो गया है, सैंक्शन और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी एक्सेलरेट कर रहे हैं इस डेप्रिसिएशन को। आपको पता ही है यूएस ने सैंक्शन लगा दिए थे। अभी करेंटली केवल एक चाइना ऐसा स्टेट है, एक ऐसा कंट्री है जो कि इनके साथ में ट्रेड कर रहा है, रशिया का आई एम नॉट श्योर। ठीक है, तो यहाँ पर प्रपोजल जो है पहला इंट्रोड्यूस किया गया था 2019 में, रिवाइव कर गया है इसको 2025 में। इंडिया और इजराइल ने साइन किया है एमओयू ताकि एक्सपेंड करें डिफेंस कॉर्पोरेशन। तो 17 इंडिया इजराइल जॉइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग हुई थी टेल अवीव में, इजराइल में। तो यहाँ पर स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप, को डेवलपमेंट करेंगे एडवांस डिफेंस सिस्टम का, को प्रोडक्शन करेंगे इंडिया और इजराइल में। तो इंपॉर्टेंट बिकॉज पहले अभी हम क्या करते थे, इंपोर्ट इंपोर्ट इंपोर्ट, नाउ वी आर को डेवलपिंग, को प्रोड्यूसिंग, टेक्नोलॉजी शेयर हो रहा है, इनोवेशन हो रहा है। तो यूनिफाइड पॉलिसी विजन है लॉन्ग टर्म डिफेंस कोलैबोरेशन के लिए। मालदीव इनॉग्रेट करेगा हनी माधु इंटरनेशनल एयरपोर्ट बिल्ट विद इंडियाज असिस्टेंस। तो मालदीव्स में ज्यादातर जो चीजें हैं वो इंडिया के असिस्टेंस से ही बनी हुई हैं। इनॉग्रेट करेंगे मालदीव प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज़ू। फंड किया जाएगा इसको इंडिया के लाइन ऑफ क्रेडिट पे। लाइन ऑफ क्रेडिट में क्या होता है? देखो, लाइन ऑफ क्रेडिट में क्या होता है, जैसे हमारे पास कोई एक गवर्नमेंट है दूसरी कंट्री की, अभी मालदीव्स की गवर्नमेंट है, मालदीव्स की गवर्नमेंट हमसे यहाँ पर पैसा बोरो कर रही है, हम ही लैंडिंग करेंगे, हमारी ही कंपनीज यहाँ पर इनके प्रोजेक्ट्स बनाएंगी, और हम सिर्फ तभी करेंगे जब जो सर्विसेज ये लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं वो हमारी कंट्री की यूज कर रहे हैं, एक्सपोर्टेशन हमारा हो। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जब बिल्ड किया जा रहा है तो वो हमारी ही कंट्री के अगर किसी कंपनी को या फिर हमारी ही कंट्री को ये प्रोजेक्ट मिलेगा तो ही हम ये लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड करेंगे। कॉन्ट्रैक्टर कंस्ट्रक्शन अवार्ड किया गया है जेएमसी प्रोजेक्ट्स इंडिया को फॉर 136.6 मिलियन यहाँ पर डॉलर्स। बूस्ट करेंगे टूरिज्म, फिशरीज, एग्रीकल्चर, ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी नदर्न मालदीव में, और ये गेटवे बनेगा प्रॉस्पेरिटी बाय द प्रेसिडेंट, ऐसा उन्होंने बोला है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रेसिडेंट ने ऐसा बोला है कि गेटवे टू प्रॉस्पेरिटी बनेगा। इंडिया ने लॉन्च किया है फर्स्ट एवर फर्स्ट नेशन बिजनेस मिशन। एग्जिम बैंक आपको पता है ना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। मिशन की डिटेल क्या है? 26 अक्टूबर 2025 से 3 नवंबर 2025 तक ये आपका चलेगा। तो यहाँ पर स्ट्रेंथन करेंगे ट्रेड टाइज को माइनिंग एंड रिन्यूएबल एनर्जी में, लीड करेंगे इसको पर्थ यूएस एशिया सेंटर, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। डेलीगेशन एक्टिविटीज में विजिट होगी मुंबई, न्यू दिल्ली, कोलकाता में। पार्टिसिपेशन होगा 8 फर्स्ट नेशंस ओन्ड मैट्स कंपनीज का। इंडिया ज्वाइन कर रहा है ब्राजील के ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी एज ऑब्जर्वर। अक्कर होगा ये COP30 बैलिन ब्राजील में।
इंडिया की पोजीशन वेलकम करेंगे ब्राजील के इनिशिएटिव और ज्वाइन करेंगे एज एन ऑब्जर्वर। रीअफर्म करें क्लाइमेट कमिटमेंट्स बेस्ड ऑन इक्विटी सीबीडीआर आईएनसी एंड यहाँ सीबीडीआर आरसी एंड नेशनल प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग। इंडिया की अचीवमेंट्स की बात करें तो एमिशन इंटेंसिटी जो है जीडीपी की वो यहाँ पर हमारी रिड्यूस की है बाय 36%। ठीक है, तो एमिशन इंटेंसिटी यहाँ पर अगर हम बात करें तो पहले जितना था उससे 36% कम हो चुका है। नॉन फॉसिल फ्यूल पावर कैपेसिटी हमारी 50% क्रॉस कर चुकी है। तो यहाँ पर अब हमारे पास जो पावर जनरेशन हो रहा है नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी के थ्रू, यहाँ पर सोर्सेस के थ्रू, तो आपका 50% से ज्यादा है। एनडीसी गोल्स हमारे हमने पहले ही मीट कर लिए। ऑब्जेक्टिव क्या है टी ट्रिपल एफ का? क्रिएट करेंगे परमानेंट फंडिंग ताकि कंजर्व करें ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को। इंडिया रैंक कर रहा है थर्ड ग्लोबली विद 65 क्लीन एनर्जी इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स। कॉप 28 लिंक कर रहे हैं इंडस्ट्रियल ट्रांजिशन एक्सेलरेटर रिपोर्ट। इंडिया का प्रोजेक्ट पाइपलाइन है 65 क्लीन एनर्जी इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स हैं जहां पर अप्रोक्सीमेटली $150 बिलियन सेक्टर्स आपके स्टील, केमिकल, सीमेंट, एविएशन, एल्यूमिनियम है। कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा ओडिशा में, गुजरात में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और राजस्थान में। प्रोजेक्ट स्टेटस केवल 6 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अभी तक क्रॉस कर चुके हैं फाइनल इन्वेस्टमेंट डिसीजन। फेज 2 ग्रीन अमोनिया में, एक सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल में, 4 रिन्यूएबल पार्ट एल्यूमिनियम स्मेल्टर्स में। इंडिया का प्रोजेक्ट यहाँ पर प्रोजेक्ट सपोर्ट प्रोग्राम जो है 2024-26 से पॉलिसी अलाइनमेंट, रिस्क रिडक्शन, इन्वेस्टमेंट, डिमांड क्रिएशन और अनेबल करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर को। इजिप्ट एंड कतर जो हैं वो डेवलप कर रहे हैं मेगा रियल एस्टेट प्रोजेक्ट ऑन द मेडिटेरियन कोस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में पार्टनरशिप डिटेल है। कतर प्लेज कर रहा है $7.5 बिलियन इन्वेस्टमेंट इजिप्ट में। प्रोजेक्ट अंडरटेक किया गया बाय कतारी दियार रियल एस्टेट आर्म है कतर के सॉवरेन वेल्थ फंड की। प्रोजेक्ट फीचर की बात करें तो अलम एआई रोम एक 7 किलोमीटर का कोस्ट लाइन है नियर कायरो। प्लांट एमिनिटीज में लग्जरी रिजॉर्ट्स, मरीनास, गोल्फ कोर्सेस, हाई एंड टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर। इन्वेस्टमेंट माइलस्टोन में कतर जो है वो पे करेंगे $3.5 बिलियन अपफ्रंट इन दिसंबर फॉर लैंड एक्विजिशन। ओके, अब नेक्स्ट जाते हैं सोफा रिपोर्ट 2025। सोफा इज नॉट योर घर का सोफा, इट इज फाओ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर 2025 रिपोर्ट जो कि रिलीज हुई थी रोम में। यहाँ पर लैंड डिग्रेडेशन ने अफेक्ट करा 1.7 बिलियन पीपल को ग्लोबली। मेजर फाइंडिंग्स में 1.7 बिलियन पीपल जो है यहाँ पर इनको रिड्यूस क्रॉप यील्ड्स मिले, आउटपुट्स यहाँ पर आपके कम आ रहे हैं लैंड डिग्रेडेशन की वजह से। मेन डिग्रेडेशन क्यों हुआ? क्योंकि सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन लॉस हुआ, सॉइल का इरोजन हो रहा है, सॉइल वाटर डिक्लाइन हो रहा है। इसी के साथ में आपकी बेसिक्स ऑफ एग्रीकल्चर से लेकर एडवांस्ड तक जो भी नाबार्ड का एआरडी का कंपोनेंट है उसके लिए सर क्लासेस ला चुके हैं। एंड यहाँ पर सर एक ही बार में मेजरली कोशिश करें कि पूरा टॉपिक कवर कर लिया जाए और वो क्लासेस उन लोगों के लिए बहुत अच्छे से डिजाइन है जिनका एग्रीकल्चर में कोई बैकग्राउंड नहीं है। 2, आपके पास जो एग्जांपल्स आते हैं और एग्जांपल बेस्ड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो बच्चों को क्रॉप्स के एग्जांपल्स नहीं पता होते हैं, क्या यहाँ पर चीजें पूछी जा रही है, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा बट उतना एक्सटेंसिव नॉलेज नहीं होता है, तो यहाँ पर वो भी चीजें आपको सिखाई जा रही है। तो एक बार में आपका फेज 1 और फेज 2 तैयार हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, एवरीडे क्लासेस करनी है। वन शॉट का बिल्कुल वेट मत करो क्योंकि यहाँ पर अब आपका एग्जाम में ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। वन शॉट डेफिनेटली मिलेगा बट आप इसके साथ में अपनी बाकी तैयारी भी करते रहो। कॉजेस क्या है डिग्रेडेशन के? एग्रीकल्चर एक्सपेंशन हमारा प्राइमरी ड्राइवर है, 90% ग्लोबल डिफॉरेस्टेशन के लिए यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है। तो एक डेट बेस्ड अप्रोच यहाँ पर यूज की जा रही है। करेंट सॉइल हेल्थ विद इट्स हाइपोथेटिकल नेचुरल स्टेट विदाउट ह्यूमन इन्फ्लुएंस। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हमने ये देखा कि लैंड डिग्रेडेशन से 1.7 बिलियन लोग जो हैं वो अफेक्टेड हैं जिन्होंने क्रॉप यील्ड्स में अपना रिटर्न्स जो है, जो क्रॉप यील्ड्स हैं वो रिड्यूस पाई हैं। और वो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन लॉस, सॉइल इरोजन, सॉइल वाटर डिक्लाइन। ये आपका आरबीआई के सिलेबस में भी आता है। इंडिया एट और फाओ का रिपोर्ट तो आपके बैंकिंग अवेयरनेस के लिए भी, सॉरी जनरल अवेयरनेस एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इंडिया एट सेकेंड वर्ल्ड समिट फॉर सोशल डेवलपमेंट, तो यहाँ पर मनसुख मांडविया जी लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर हैं, इन्होंने यहाँ पर इवेंट ज्वाइन किया है सेकेंड वर्ल्ड समिट फॉर सोशल डेवलपमेंट। दोहा कतर में ये हो रहा है। इंडिया ने अपनी हाई ग्रोथ और सोशल इंक्लूजन मॉडल दिखाया डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू।
जहां इंडिया ने बोला है कि हमने 170 मिलियन जॉब जनरेट किए हैं 2016-17 से 2023-24 के बीच में, और विमेन का जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो इंडिया में डबल किया, और अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो 6% से 3.2% हो गया है। मॉरिशियस और यूनेस्कैप के साथ में स्किलिंग, लेबर मोबिलिटी एंड डिजिटल वेलफेयर पर बायलैटरल टॉक्स भी हुए। बांग्लादेश ने ज्वाइन करा है यूएन वाटर कन्वेंशन, फर्स्ट साउथ एशियन नेशन बन गया है जो कि यूएन वाटर कन्वेंशन को ज्वाइन कर रहा है। यूएन ईसीई वाटर कन्वेंशन हेल्सिंकी 1992 यहाँ पर फोर्स में आया 1996 में, ट्रांस बाउंड्री वाटर कोर्सेज एंड लेक्स के साथ रिलेट कर रहे हैं। बांग्लादेश सीवियर वाटर स्ट्रेस फेस कर रहा है, 50% ड्रॉट प्रोन जोन्स में, 7% फ्लड वल्नरेबल है, और रिवर्स जो है वो ड्राई कर रही है क्लाइमेट एंड पॉपुलेशन प्रेशर की वजह से। इंडिया और बांग्लादेश जो है इनका यहाँ पर वाटर नेगोशिएशंस देखा गया तीस्ता गंगा बेसिन में। इथोपिया अडॉप्ट कर रहा है इंडिया का DNRLM मॉडल। इथोपियन ग्लोबल डेलीगेशन जो है इंडिया में जाएगी, आएगी, बेसिकली स्टडी करेंगे दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। अभी अफ्रीकन कंट्रीज काफी ज्यादा इंडिया में DNRLM मॉडल को पढ़ने आ रही हैं, समझने आ रही हैं। तो यहाँ पर सेल्फ हेल्प ग्रुप मॉडल्स, सखीज, बैंक लिंकेज, लाइवलीहुड डाइवर्सिफिकेशन। इथोपिया जो है वो अपनी प्रोडक्टिव सेफ्टी नेट प्रोग्राम को इसके साथ इंटीग्रेट करना चाहता है। DNRLM आपका यूनियन मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर आता है, ज्वाइंटली फंडेड है सेंटर स्टेट के थ्रू, वर्ल्ड का लार्जेस्ट सेल्फ हेल्प ग्रुप बेस्ड पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम है, अलाइन करता है SDG 1 नो पॉवर्टी एंड SDG 5 जेंडर इक्वलिटी के साथ में। अब यहाँ पर हम देखेंगे हमारे पास में कजाकिस्तान ज्वाइन कर रहा है अब्राहम अकॉर्ड्स को। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अनाउंस किया था इसको यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने। सिग्नेटरीज यहाँ पर कजाकिस्तान जो है वो पहला न्यू एंट्रेंट बन गया था ट्रंप के सेकंड टर्म में। एम था अब्राहम अकॉर्ड्स का नॉर्मलाइज करना इजराइल के रिलेशन को अरब एंड मुस्लिम मेजॉरिटी नेशंस में। कैपिटल अस्ताना और करेंसी टैनेज। इंडिया का डर्टिएस्ट सिटीज 2025 यहाँ पर आपका डर्टिएस्ट सर्वे आया है, स्वच्छ सर्वेक्षण। मदुरई जो है वो डर्टिएस्ट सिटी में आया है, फॉलोड बाय लुधियाना, चेन्नई, रांची, बैंगलोर। आई डोंट नो हाउ दिस साइड ऑफ कुछ नहीं। सर्वे यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का है। क्राइटेरिया सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सिटीजन फीडबैक, क्लीनलीनेस लेवल्स, इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। ऑब्जर्वेशन में स्मॉल टाउन्स जो है उन्होंने यहाँ पर इंप्रूव करा है, बिग मेट्रोज जो है वो लैक कर रहे हैं गार्बेज मैनेजमेंट एंड ड्रेन्स में। G20 इनइक्वालिटी रिपोर्ट, यहाँ पर टॉप 1% इंडियन वेल्थ की बात करते हैं तो इकोनॉमिस्ट जोसेफ ई स्टिल्गिट्ज ने यहाँ पर इसको लीड किया है। टॉप 1% इंडियन जो है इंक्रीज्ड वेल्थ शेयर बाय 62% 2000 से 2023 में। 40.1% टोटल वेल्थ यहाँ पर ये होल्ड करके रखते हैं। चाइना में 30.2, ग्लोबल मीडियन 27%। इंटरनेशनल पैनल ऑन इक्वालिटी मॉडल्ड ऑन IPCC, मालदीव यहाँ पर पहली कंट्री बन गई है जिसमें जनरेशनल टबैको बैन किया गया है। एनीवन बोर्न ऑन और आफ्टर 1 जनवरी 2007 कैन नॉट बाय यूज और सेल टबैको। सेकेंड अमेंडमेंट है टबैको कंट्रोल एक्ट में, आई थिंक इंडिया में भी आना चाहिए। प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज्जू जो है उन्होंने इसे रेटिफाई किया। फर्स्ट फुल्ली इंप्लीमेंटेड जनरेशनल टबैको बैन है। न्यूजीलैंड एंड यूके ने प्रपोज किया था लेकिन रोल बैक कर लिया। WHO यहाँ पर 7 मिलियन डेथ्स एनुअली हो रही है स्मोकिंग से। इसके लिए एक रिपोर्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस की थी लास्ट क्लासेस में, अगेन अक्टूबर वाले में। चाइना लॉन्च कर रहा है 42nd एंटार्क्टिक एक्सपीडिशन। की माइलस्टोन्स यहाँ पर फर्स्ट एवर साइंटिफिक ड्रिलिंग हो रही है सब ग्लेशियर लेक्स में, हॉट वाटर एंड थर्मल मेल्टिंग ड्रिल्स। ड्रिलिंग यहाँ पर 3000 मीटर प्लस आइस, क्लाइमेट एंड ओशन स्टडीज अमुंडसेन एंड रॉस सी में। ठीक है, चाइना का एंटार्क्टिक स्टेशन की बात करें तो ये आपके पास में 5 न्यूएस्ट बेस हैं 5244 स्क्वायर किलोमीटर के, सपोर्ट करें 80 समर में और 30 विंटर में। इंडिया वियतनाम डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ मेमोरेंडम ऑन म्यूचुअल सबमरीन रिसर्च एंड रेस्क्यू के ऊपर एक आपकी एग्रीमेंट साइन हुई है। तो यहाँ पर मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट सबमरीन रेस्क्यू के ऊपर इवेंट रहा 15th डिफेंस पॉलिसी डायलॉग हनोई में। साइन किया इसको राजेश कुमार सिंह जी ने और सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल हुआंग जुआन चिन ने। एग्रीमेंट की बात करें तो यहाँ पर आपका म्यूचुअल सबमरीन सर्च एंड रेस्क्यू, लेटर ऑफ इंटेंट, डिफेंस इंडस्ट्री कोलैबोरेशन। स्टैटिक फैक्ट्स की बात करें
तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास हनोई जो है वो कैपिटल और करेंसी जो है वो वियतनामीज डोंग। यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 टॉप इंडियन इंस्टीट्यूशंस हैं आईआईटी दिल्ली रैंक 59, आईआईटी बॉम्बे बिगेस्ट फॉल है 23 प्लेसेस का रैंक 71, ओनली इम्प्रूवर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी टॉप इन एशिया यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग पीकिंग यूनिवर्सिटी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर एंड एनटीयू ज्वाइंट academic reputation, employer reputation, faculty student ratio, citation, international research network, PhD staff and exchange students. So, ये सब आपके यहाँ पर हैं। ठीक है, इसी के साथ में फर्स्ट से सेवंथ का हमारा जो एक पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। अब बैंकिंग अवेयरनेस जिसमें आपको फाइनेंस और इकोनॉमिक्स अवेयरनेस के भी आपको न्यूज मिलते हैं वो मैं सेकंड पार्ट में लेकर आऊंगी। अभी के लिए बस इतना ही है। वीडियो को पहले लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब बहुत सारे लोग नहीं करते हैं बट वीडियो प्रॉपर देखते हैं तो वो लोग भी सब्सक्राइब कर लो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और शेयर कर लेना, ग्रुप्स में बता देना, जहां जहां पॉसिबल हो बता दिया करो, जहां पर लिंक शेयर कर सकते हो वहां शेयर कर देना। ओके, थैंक यू सो मच इस लेक्चर के साथ जुड़े रहने के लिए, अपने इतने सारे प्यार और सपोर्ट के लिए। आज हमने यहाँ पर 1800 सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट कर लिए हैं, तो थैंक्स अ लॉट फॉर ऑल ऑफ यू। एंड ऑल्सो वन थिंग आई वुड लव टू शेयर विद यू, सो एक डेटा यूट्यूब हर वीक प्रोवाइड करता है जिसमें वो ये दिखाते हैं कि कितना वीडियो आपका शेयर हुआ। एंड मैं या सर जेन्युइनली बहुत ही हार्डली कभी वीडियो को शेयर करते हैं, अदरवाइज वी डोंट शेयर मच ऑफ अवर वीडियोस बिकॉज वी वांट ऑर्गेनिक ग्रोथ। एंड हमने यहाँ पर कोई मार्केटिंग में भी खास पैसा वैसा नहीं लगाया, खास के हमने लगाया ही नहीं है, इट्स 0 रुपीज। बट यहाँ पर आप लोग के इतने शेयर्स होते हैं और उस डेटा को देखकर बहुत खुशी हुई, तो आप सभी के लिए दिल से थैंक यू सो मच। इसी तरह अपना प्यार सपोर्ट हमें देते रहना। थैंक यू सो मच अगेन, बाय बाय गाइज।